सीधा सीधा जाल था। बीरबल तुरंत समझ गए। शहंशाह को महल से दूर बिना हथियारों के अकेले ले जाना यह किसी अनुष्ठान का हिस्सा नहीं बल्कि हत्या की एक साजिश थी। जब शहंशाह ने इस खतरनाक अनुष्ठान के लिए हामी भर दी तो बीरबल ने हस्तक्षेप किया। माफी चाहता हूँ जहांपनाह, बीरबल ने कहा, लेकिन बाबा जी की सिद्धि पर पूरी तरह यकीन करने से पहले हमें इनकी एक छोटी सी परीक्षा लेनी चाहिए। साधु ने गुस्से से बीरबल की तरफ देखा। तुच्छ मनुष्य, तू मेरी शक्तियों पर संदेह करता है। मैं आपकी शक्तियों पर नहीं, अपनी आंखों पर यकीन करना चाहता हूँ बाबा, बीरबल ने शांति से कहा। अगर आप वाकई त्रिकालदर्शी हैं तो आप यह तो बता ही सकते हैं कि इस वक्त आगरा शहर के मुख्य द्वार से कौन सा व्यक्ति प्रवेश कर रहा है। यह एक अप्रत्याशित सवाल था। साधु एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन फिर संभल कर बोला, मैं यहाँ आत्माओं को वश में करने आया हूँ, न कि पहरेदारों का काम करने। तो फिर आप यह बता दीजिए कि कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो शहंशाह सलामत सबसे पहले किसका चेहरा देखेंगे? बीरबल ने दूसरा सवाल दागा। यह सवाल और भी ज्यादा पेचीदा था। इसका कोई भी जवाब देना खतरनाक हो सकता था। साधु समझ गया कि बीरबल उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। वह क्रोधित होने का नाटक करते हुए बोला, बस बहुत हुआ अपमान। मैं ऐसे दरबार में एक पल भी नहीं रुकूंगा जहां ज्ञानियों का सम्मान न हो। राजन, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो अमावस्या की रात को बताए हुए स्थान पर पहुंच जाएगा। यह कहकर वह तेजी से दरबार से निकल गया। शमशेर खान और उसके साथियों ने शहंशाह को भड़काने की कोशिश की कि बीरबल ने एक सिद्ध पुरुष का अपमान करके बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन शहंशाह के मन में भी अब एक छोटा सा संदेह पैदा हो गया था। अध्याय 5, सुरागों को जोड़ना। उस रात बीरबल सोए नहीं। उनके जासूसों ने जो जानकारियां लाई थीं, वे उनके दिमाग में घूम रही थीं। पहले जासूस ने बताया कि बाबा काल भैरव का कोई अतापता नहीं है। वह हिमालय से नहीं आया है। उसकी बोली और लहजे से लगता है कि वह राजपूताना के किसी इलाके का है। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि आगरा आने से पहले उसे देवगढ़ के पास के जंगलों में देखा गया था। देवगढ़, यह नाम सुनते ही बीरबल के कान खड़े हो गए। देवगढ़ वह रियासत थी जिसे कुछ साल पहले ही मुगल सल्तनत में मिलाया गया था। वहां का राजा महेंद्र प्रताप लड़ाई में हारने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। दूसरे जासूस ने शमशेर खान के बारे में और भी चौंकाने वाली खबर दी। उसने बताया कि शमशेर खान पिछले कुछ हफ्तों से रात में भेष बदलकर शहर के एक पुराने सराय में किसी से मिलने जाता है, और जिस दिन वह उस आदमी से मिलकर लौटता है उसके पास काफी पैसा होता है। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी थीं। बीरबल ने पूरी साजिश का ताना बाना अपने दिमाग में बुन लिया। देवगढ़ का हारा हुआ राजा महेंद्र प्रताप बदला लेने के लिए बाबा काल भैरव का भेष बनाकर आगरा आया है। उसका मकसद शहंशाह को अंधविश्वास में फंसाकर उन्हें अकेला पाकर उनकी हत्या करना और सल्तनत में अफरातफरी फैलाना है। इस काम में उसकी मदद कर रहा है सल्तनत का गद्दार शमशेर खान, जो दौलत और ऊंचे पद के लालच में बिक चुका है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, वह रहस्यमय आवाज कैसे पैदा की जा रही थी। बीरबल ने फिर से महल के उस हिस्से का नक्शा देखा। उन्होंने हवा के आने जाने के हर रास्ते पर गौर किया, और तभी उनकी नजर एक पुरानी चिमनी पर पड़ी जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। वह चिमनी सीधे शहंशाह के ख्वाबगाह की दीवार के पीछे से गुजरती थी और छत पर खुलती थी। बीरबल आधी रात को चुपके से महल की छत पर पहुंचे। उन्होंने उस बंद चिमनी के मुंह को गौर से देखा। वहां ताजा खरोंचों के निशान थे,
जैसे किसी ने उसे हाल ही में खोला और बंद किया हो। बीरबल सब कुछ समझ गए। दुश्मन छत के रास्ते आता था। उस चिमनी के मुंह पर एक खास तरह की बांसुरी या कोई और यंत्र बजाता था, जिसकी आवाज चिमनी के अंदर से गूंजकर एक डरावनी सिसकी की तरह शहंशाह के कमरे तक पहुंचती थी। और यह काम कोई ऐसा ही शख्स कर सकता था जिसे महल की सुरक्षा की हर जानकारी हो और जो रात में कहीं भी आ जा सके, यानी शमशेर खान। अध्याय 6 पर्दाफाश। अमावस्या की रात आ गई। शहंशाह अकबर बीरबल के समझाने के बावजूद उस अनुष्ठान के लिए जाने को तैयार थे। उन्हें लगता था कि अगर वह नहीं गए तो शायद वह आत्मा और भी ज्यादा नाराज हो जाएगी। ठीक है जहांपनाह, बीरबल ने कहा, आप जरूर जाइए, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगा, बस थोड़ी दूरी पर छिपा रहूंगा। शहंशाह मान गए। यमुना के किनारे घना अंधेरा था। बाबा कालभैरव आग जलाए कुछ मंत्र पढ़ने का ढोंग कर रहा था। जैसे ही शहंशाह वहां पहुंचे, साधु ने उन्हें आग के पास बैठने को कहा। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए राजन, उसने अपनी कपटी आवाज में कहा। मैं उस महान आत्मा का आह्वान करने जा रहा हूं। जैसे ही शहंशाह ने आंखें बंद की, साधु ने अपनी जटाओं में छिपाया हुआ एक खंजर निकाल लिया। वह खंजर लेकर शहंशाह की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह वार कर पाता, झाड़ियों के पीछे से एक तीर सनसनाता हुआ आया और उसके हाथ पर लगा। खंजर दूर जा गिरा। साधु हैरान रह गया। तभी चारों तरफ से बीरबल और शाही सिपाही निकल आए और उसे घेर लिया। राजा महेंद्र प्रताप, बीरबल ने कहा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अपना असली नाम सुनते ही साधु के भेष में छिपे महेंद्र प्रताप के होश उड़ गए। उसी वक्त आगरा के किले में शमशेर खान को भी रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जब वह छत पर उस चिमनी के पास अपनी करतूत दोहराने की कोशिश कर रहा था। अध्याय 7 बीरबल, तुम यह सब कैसे जानते थे? अगले दिन दरबार लगा। दोनों मुजरिम महेंद्र प्रताप और शमशेर खान जीरो में जकड़े हुए शहंशाह के सामने खड़े थे। बीरबल ने पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। कैसे महेंद्र प्रताप ने बदला लेने की योजना बनाई, कैसे शमशेर खान ने पैसों के लिए गद्दारी की और कैसे एक बंद चिमनी का इस्तेमाल करके शहंशाह को डराया गया। सब कुछ सुनकर शहंशाह अकबर सन्न रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह कितने बड़े धोखे का शिकार हो रहे थे। उन्होंने दोनों गद्दारों को सख्त से सख्त सजा सुनाई। जब सब कुछ शांत हो गया तो शहंशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में हैरानी, कृतज्ञता और जिज्ञासा के भाव थे। उन्होंने वही सवाल पूछा जो इस कहानी का शीर्षक है। बीरबल, तुम यह सब कैसे जानते थे? जब हमारे हकीम, हमारे सिपहसालार और हम खुद इस धोखे में आ गए थे, तब तुम्हें कैसे पता चला कि यह भूत प्रेत का नहीं बल्कि एक साजिश का मामला है? तुम्हें कैसे पता चला कि वह साधु ही हमारा दुश्मन है? और तुम्हें उस आवाज का रहस्य कैसे पता चला? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैं यह सब इसलिए जान पाया क्योंकि मैंने वही देखा जो सब देख रहे थे, लेकिन मैंने सोचा वह जो कोई नहीं सोच रहा था। उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, जब सब लोग एक डरावनी आवाज सुन रहे थे, तब मैं यह सवाल पूछ रहा था कि इस आवाज से किसे फायदा हो रहा है। जब सब लोग एक चमत्कारी साधु के आगमन पर हैरान थे, तब मैं यह सोच रहा था कि वह इतने सही वक्त पर ही क्यों आया। जहांपनाह, मैंने भूत या आत्मा को नहीं ढूंढा, मैंने इंसानी लालच, नफरत और महत्वाकांक्षा को ढूंढा। जब किसी घटना का कोई तार्किक कारण न मिले तो उसके पीछे के मानवीय कारणों को खोजना चाहिए। आवाज के लिए बीरबल ने आगे कहा,
मुझे यकीन था कि कोई भी आत्मा आपसे इतना नहीं डरती कि वह सिर्फ रात में ही फुसफुसाए। यह जरूर किसी इंसान का काम था, और इंसान को कोई काम करने के लिए किसी तरीके या औजार की जरूरत होती है। मैंने बस उस औजार को ढूंढ निकाला। मैंने अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि अपनी आंखों और अपनी अक्ल पर भरोसा किया। निष्कर्ष। शहंशाह अकबर बीरबल का जवाब सुनकर निशब्द हो गए। उन्होंने आज एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। उन्होंने सीखा कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर का डर और अंधविश्वास होता है। और इस डर पर काबू पाने का सबसे बड़ा हथियार तर्क और विवेक है। बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया था कि उनकी ताकत किसी तलवार या सेना में नहीं, बल्कि उनके दिमाग में थी। वह जानते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियां भी सुलझ सकती हैं, अगर हम सही सवाल पूछना सीख जाएं। और यही सवाल क्यों, कैसे और इससे किसे फायदा होगा, उन्हें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ले जाता था। यह कहानी सिर्फ एक साजिश के पर्दाफाश की नहीं, बल्कि तर्क और बुद्धि की उस शक्ति की कहानी है जो हर तरह के अंधेरे को चीरकर सच का सूरज उजागर कर सकती है। और जिज्ञासा के भाव थे। उन्होंने वही सवाल पूछा जो इस कहानी का शीर्षक है। बीरबल, तुम यह सब कैसे जानते थे? जब हमारे हकीम, हमारे सिपहसालार और हम खुद इस धोखे में आ गए थे, तब तुम्हें कैसे पता चला कि यह भूत प्रेत का नहीं, बल्कि एक साजिश का मामला है? तुम्हें कैसे पता चला कि वह साधु ही हमारा दुश्मन है? और तुम्हें उस आवाज का रहस्य कैसे पता चला? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मैं यह सब इसलिए जान पाया क्योंकि मैंने वही देखा जो सब देख रहे थे, लेकिन मैंने सोचा वह जो कोई नहीं सोच रहा था। उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, जब सब लोग एक डरावनी आवाज सुन रहे थे, तब मैं यह सवाल पूछ रहा था कि इस आवाज से किसे फायदा हो रहा है। जब सब लोग एक चमत्कारी साधु के आगमन पर हैरान थे, तब मैं यह सोच रहा था कि वह इतने सही वक्त पर ही क्यों आया। जहां पनाह, मैंने भूत या आत्मा को नहीं ढूंढा, मैंने इंसानी लालच, नफरत और महत्वाकांक्षा को ढूंढा। जब किसी घटना का कोई तार्किक कारण न मिले, तो उसके पीछे के मानवीय कारणों को खोजना चाहिए। आवाज के लिए बीरबल ने आगे कहा, मुझे यकीन था कि कोई भी आत्मा आपसे इतना नहीं डरती कि वह सिर्फ रात में ही फुसफुसाए। यह जरूर किसी इंसान का काम था, और इंसान को कोई काम करने के लिए किसी तरीके या औजार की जरूरत होती है। मैंने बस उस औजार को ढूंढ निकाला। मैंने अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि अपनी आंखों और अपनी अक्ल पर भरोसा किया। निष्कर्ष। शहंशाह अकबर बीरबल का जवाब सुनकर निशब्द हो गए। उन्होंने आज एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। उन्होंने सीखा कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर का डर और अंधविश्वास होता है। और इस डर पर काबू पाने का सबसे बड़ा हथियार तर्क और विवेक है। बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया था कि उनकी ताकत किसी तलवार या सेना में नहीं, बल्कि उनके दिमाग में थी। वह जानते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियां भी सुलझ सकती हैं, अगर हम सही सवाल पूछना सीख जाएं। और यही सवाल क्यों, कैसे और इससे किसे फायदा होगा, उन्हें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ले जाता था। यह कहानी सिर्फ एक साजिश के पर्दाफाश की नहीं, बल्कि तर्क और बुद्धि की उस शक्ति की कहानी है जो हर तरह के अंधेरे को चीरकर सच का सूरज उजागर कर सकती है। बीरबल ने कैसे जाना, एक अनूठी दास्तां। परिचय। हिंदुस्तान के उस सुनहरे दौर में, जब मुगल सल्तनत का परचम आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम न्याय, समृद्धि और एक विशाल साम्राज्य का पर्याय बन चुका था। उनकी राजधानी आगरा, यमुना नदी के किनारे बसी, दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक थी।
यहाँ की मीनारें आसमान से बातें करती थीं, बाजारों में दुनिया भर के सौदागरों का मेला लगा रहता था और किले के अंदर सजने वाला शाही दरबार अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर था। इस दरबार की सबसे बड़ी शान थे शहंशाह के नवरत्न, 9 ऐसे विद्वान और कलाकार जो अपने अपने क्षेत्र में बेमिसाल थे। लेकिन इन 9 चमकदार हीरों के बीच जो कोहिनूर अपनी चमक से सबको चकाचौंध कर देता था, वह था बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी हाजिर जवाबी, पैनी बुद्धि और किसी भी समस्या को जड़ से समझकर सुलझाने की अद्भुत कला के लिए जाने जाते थे। वे शहंशाह अकबर के सिर्फ एक सलाहकार नहीं, बल्कि एक ऐसे दोस्त थे जिनके बिना शहंशाह की कोई महफिल, कोई शिकार और कोई यात्रा पूरी नहीं होती थी। अकबर और बीरबल के किस्से महज मनोरंजन की कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे बुद्धि, विवेक और मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ का खजाना हैं। यह कहानी भी उनकी इसी अनोखी जुगलबंदी का एक शानदार उदाहरण है। यह उस वक्त की बात है जब सल्तनत में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा अपराध हुआ जो नामुमकिन सा लगता था, और जब हर कोई नाकाम हो गया तो सबकी निगाहें एक ही सवाल के साथ बीरबल पर आकर टिक गईं। बीरबल, तुम यह कैसे जानोगे? अध्याय 1। एक नामुमकिन चोरी। आगरा में सब कुछ रोज की तरह ही था। सुबह की अजान के साथ शहर जाग रहा था। यमुना के घाटों पर चहल पहल शुरू हो गई थी और शाही किले के पहरेदार अपनी गश्त बदल रहे थे। लेकिन उस दिन की सुबह सल्तनत के लिए एक काली खबर लेकर आई। शाही खजाने का मुख्य मुनीम हीराचंद कांपते हुए पैरों और उड़े हुए चेहरे के साथ दीवाने खास में शहंशाह अकबर के सामने हाजिर हुआ। उसकी हालत देखकर ही शहंशाह को किसी अनहोनी का अंदेशा हो गया। क्या बात है हीराचंद, तुम इतने भयभीत क्यों हो? सब खैरियत तो है? शहंशाह ने पूछा। हीराचंद की जुबान लड़खड़ा रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, आलमपनाह, गजब हो गया। शाही खजाने में चोरी हो गई है। यह सुनते ही पूरे दरबार में जैसे बिजली कौंध गई। हर तरफ सन्नाटा छा गया। शाही खजाने में चोरी? यह बात सोचना भी गुनाह था। मुगलिया सल्तनत का खजाना दुनिया का सबसे सुरक्षित खजाना माना जाता था। वह किले के सबसे भीतरी हिस्से में, जमीन के नीचे बनी एक विशाल तिजोरी में रखा था। उस तक पहुंचने के लिए 7 दरवाजों से गुजरना पड़ता था, जिन पर हर वक्त सल्तनत के सबसे वफादार और खूंखार पहरेदार तैनात रहते थे। तिजोरी के मुख्य दरवाजे पर एक ऐसा ताला लगा था जिसकी 3 अलग अलग चाबियां थीं, एक शहंशाह के पास, एक वजीर आला के पास और एक खुद हीराचंद के पास। तीनों चाबियां एक साथ लगने पर ही ताला खुलता था। यह नामुमकिन है। शहंशाह अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनकी आवाज में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। कोई परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता। बताओ, क्या चोरी हुआ है? हीराचंद ने जमीन की ओर देखते हुए कहा, जहां पनाह, सोने चांदी या हीरे जवाहरात को हाथ भी नहीं लगाया गया है। चोर ने सिर्फ एक ही चीज चुराई है, मेवाड़ की रानी का वह बेशकीमती हीरों का हार जो उन्होंने पिछले साल दोस्ती के प्रतीक के रूप में आपको भेंट किया था। अब शहंशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह हार सिर्फ कीमती नहीं था, बल्कि वह 2 सल्तनतों के बीच अमन और दोस्ती की निशानी था। उसका चोरी हो जाना सल्तनत की इज्जत पर एक बदनुमा दाग था। फौरन जांच पड़ताल शुरू हुई। शहंशाह खुद अपने सबसे भरोसेमंद सेनापतियों और मंत्रियों के साथ खजाने तक गए। वहां का दृश्य हैरान करने वाला था। 7 दरवाजे बंद थे, उन पर लगी मुहरें वैसी की वैसी थीं। तिजोरी का विशाल दरवाजा भी बंद था और उस पर लगा ताला भी सही सलामत था। कहीं भी किसी तरह की जोर जबरदस्ती या तोड़फोड़ का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे चोर हवा में आया और हार लेकर हवा में ही गायब हो गया।
सारे पहरेदारों से कड़ी पूछताछ की गई, लेकिन सबने यही कहा कि उन्होंने रात में किसी को भी आते जाते नहीं देखा। यह एक पहेली थी, एक ऐसा रहस्य जिसका कोई सिरा नजर नहीं आ रहा था। शहंशाह का सिर चकरा गया। यह चोरी सल्तनत की सुरक्षा पर एक तमाचा था। अगर चोर शाही खजाने तक पहुंच सकता है, तो वह शहंशाह के ख्वाबगाह शयनकक्ष तक भी पहुंच सकता है। यह एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। अध्याय 2 दरबार की सियासत और बीरबल को चुनौती। दिन गुजरते गए, लेकिन चोरी का कोई सुराग नहीं मिला। शहंशाह का गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अपने सबसे काबिल जासूसों को इस काम पर लगाया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। चोर इतना शातिर था कि उसने अपने पीछे एक भी निशान नहीं छोड़ा था। दरबार में भी इस चोरी को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी थीं। कुछ दरबारी, जो बीरबल की शहंशाह से नजदीकी और उनकी शोहरत से जलते थे, इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। उनका मुखिया था दरबार का एक अमीर आदिल शाह, जो खुद को बीरबल से ज्यादा अक्लमंद समझता था। एक शाम जब दरबार में इसी मसले पर चर्चा हो रही थी, आदिल शाह ने बड़ी चालाकी से कहा, आलमपनाह, यह बड़ी हैरानी की बात है कि हमारी सल्तनत के इतने बड़े बड़े सूरमा और जासूस एक मामूली चोर को नहीं पकड़ पा रहे हैं। शायद यह चोर कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई जिन्न या भूत प्रेत है। फिर उसने बीरबल की तरफ एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, वैसे हमारे दरबार में बीरबल जी भी मौजूद हैं, जिनकी अक्ल की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन इतने दिन हो गए, उन्होंने भी इस मसले पर अपनी जुबान नहीं खोली। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह गुत्थी उनकी समझ से भी बाहर है। यह बीरबल पर एक सीधा हमला था। दरबार में मौजूद बीरबल के विरोधी दबी जुबान में मुस्कुराने लगे। वे सब यही चाहते थे कि शहंशाह की नजर में बीरबल की इज्जत कम हो। शहंशाह अकबर, जो पहले से ही परेशान थे, इस तंज से और भी ज्यादा विचलित हो गए। उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, आदिल शाह की बात में दम तो है। तुम इस मामले में इतने खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इस पहेली का कोई हल नहीं है? पूरा दरबार अब बीरबल का जवाब सुनने का इंतजार कर रहा था। बीरबल अपनी जगह से उठे, उन्होंने शहंशाह को सलाम किया और फिर बड़े ही शांत भाव से बोले, आलमपनाह, मैं खामोश इसलिए था क्योंकि मैं शोर मचाने में नहीं, बल्कि हल ढूंढने में यकीन रखता हूँ। यह चोरी जितनी सीधी दिखती है, उतनी है नहीं। चोर कोई बाहरी नहीं, बल्कि हमारे बीच का ही कोई है। कोई ऐसा जिसे खजाने और उसके सुरक्षा इंतजामों की पूरी जानकारी है। बीरबल की यह बात सुनकर दरबार में एक और सनसनी फैल गई। तो क्या तुम चोर को पकड़ सकते हो? शहंशाह ने सीधे सीधे पूछा। कोशिश जरूर कर सकता हूं, जहांपनाह, बीरबल ने कहा। लेकिन इसके लिए मुझे एक हफ्ते का वक्त, पूरी जांच पड़ताल की खुली छूट और उन 5 पहरेदारों की जरूरत होगी जो उस रात तिजोरी के सबसे करीबी दरवाजे पर तैनात थे। शहंशाह ने तुरंत इजाजत दे दी। ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देते हैं। उन 5 पहरेदारों को तुम्हारे हवाले किया जाता है। लेकिन याद रहे, अगर तुम नाकाम हुए तो न सिर्फ हमारी बल्कि पूरी सल्तनत की इज्जत खाक में मिल जाएगी। आदिल शाह और उसके साथी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें यकीन था कि बीरबल ने अपने गले में फांसी का फंदा खुद ही डाल लिया है। जब कोई सुराग ही नहीं है, तो वह 1 हफ्ते में चोर को कैसे पकड़ेगा? अध्याय 3 बीरबल की अनोखी जांच पड़ताल। बीरबल ने उन 5 पहरेदारों को अपने सामने बुलवाया। वे 5 सल्तनत के सबसे भरोसेमंद सिपाही माने जाते थे और सालों से शाही सेवा में थे। उनके नाम थे बख्तियार खान, जोरावर सिंह,
कमरुद्दीन, दिलेर जंग और शेर अफगान। वे पांचों डरे हुए थे क्योंकि शक की सुई अब सीधे उन पर थी। लेकिन बीरबल ने उनसे कोई सख्त पूछताछ नहीं की। उन्होंने उनसे बस उस रात की पूरी घटना के बारे में पूछा, किसने क्या देखा, क्या सुना, कोई अजीब बात तो नहीं हुई। पांचों ने एक ही जैसा जवाब दिया कि रात बिल्कुल शांत थी और उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। इसके बाद बीरबल ने एक बहुत ही अजीब काम किया। वह बाजार गए और एक बढ़ी से एक ही आकार और एक ही मोटाई की 5 लकड़ी की छड़ियां बनवाईं। वे छड़ियां लेकर वापस आए और उन पांचों पहरेदारों को एक कमरे में इकट्ठा किया। देखो, बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, मुझे पता है कि तुम पांचों में से ही कोई एक चोर है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। ये कोई मामूली छड़ियां नहीं हैं, ये जादुई छड़ियां हैं। पहरेदार हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, मैं तुम पांचों को एक एक छड़ी दे रहा हूं। तुम इसे अपने घर ले जाओ और कल सुबह वापस लेकर आओ। इन छड़ियों की खासियत यह है कि जिसने भी चोरी की होगी, उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। जो बेकसूर होगा, उसकी छड़ी वैसी की वैसी ही रहेगी। कल सुबह मैं इन छड़ियों को नापकर असली चोर का पता लगा लूंगा। यह कहकर बीरबल ने सबको एक एक छड़ी दी और उन्हें घर जाने का हुक्म दिया। पहरेदार छड़ियां लेकर चले गए। उनके चेहरे पर हैरानी, डर और अविश्वास के मिलेजुले भाव थे। बीरबल के इस तरीके की खबर जब दरबार में पहुंची तो आदिल शाह और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे। यह बीरबल तो पागल हो गया है, आदिल शाह ने कहा। चोरों को पकड़ने के लिए अब यह जादू टोने और लकड़ी की छड़ियों का सहारा ले रहा है। इसकी अक्ल घास चरने गई है। 1 हफ्ते बाद इसकी सारी पोल खुल जाएगी। शहंशाह अकबर भी बीरबल की इस योजना से थोड़े हैरान थे। उन्हें यह बचकाना सा खेल लग रहा था, लेकिन उन्होंने बीरबल पर भरोसा बनाए रखा और चुपचाप अगले दिन का इंतजार करने लगे। उस रात उन पांचों पहरेदारों के घरों में कोई भी सो नहीं पाया। जो 4 बेकसूर थे, वे हैरान थे कि बीरबल यह कैसा खेल खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं था क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन 5वां पहरेदार, जो असल में चोर था, उसकी हालत बहुत खराब थी। वह था कमरुद्दीन, एक नौजवान और लालची सिपाही जिसे जुए की लत लग गई थी और उस पर बहुत ज्यादा कृष चढ़ गया था। उसने ही महीनों की योजना के बाद मोम से ताले का सांचा बनाकर एक नकली चाबी तैयार की थी और उस रात जब बाकी पहरेदार सो रहे थे, उसने बड़ी सफाई से हार चुरा लिया था। अब बीरबल की बात सुनकर उसके पसीने छूट गए। वह बीरबल की बुद्धिमत्ता के किस्से सुन चुका था। उसे डर लगा कि कहीं ये छड़ियां सच में जादुई न हों। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, अगर मेरी छड़ी सच में रात भर में 1 इंच लंबी हो गई तो मैं सुबह पकड़ा जाऊंगा। बीरबल सबको बता देगा कि मैं ही चोर हूं। डर और घबराहट में उसने एक फैसला किया, क्यों न मैं इस छड़ी को पहले से ही 1 इंच छोटा काट दूं। इस तरह जब यह रात में 1 इंच लंबी होगी तो सुबह बाकियों की छड़ी के बराबर हो जाएगी और मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। यह सोचकर उसने अपनी छड़ी को आरी से नापकर ठीक 1 इंच काट दिया और फिर उसे अपने बिस्तर के नीचे छिपाकर सोने की कोशिश करने लगा। उसे लगा कि उसने बीरबल को भी मात दे दी है। अध्याय 4, बीरबल ने कैसे जाना। अगली सुबह दरबार चाखच भरा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे और उनकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। आदिल शाह और उसके साथी बीरबल का मजाक उड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। तभी बीरबल उन 5 पहरेदारों के साथ दरबार में हाजिर हुए। सबके हाथों में उनकी छड़ियां थीं। तो बीरबल, शहंशाह ने पूछा,
क्या तुम्हारी जादुई छड़ियों ने अपना काम कर दिया? क्या तुम्हें चोर का पता चला? जी जहांपनाह, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चोर हम सबके सामने मौजूद है। और मेरी छड़ियों ने नहीं, बल्कि चोर के अपने डर और उसकी अपनी अक्ल ने उसे पकड़वाया है। बीरबल ने पहरेदारों को एक लाइन में खड़ा होने को कहा और फिर एक एक करके उनकी छड़ियों को नापने लगे। उन्होंने पहली छड़ी नापी, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी। चारों छड़ियां बिल्कुल बराबर थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पांचवें पहरेदार कमरुद्दीन की छड़ी को बाकियों के साथ रखा, पूरा दरबार साफ साफ देख सकता था कि उसकी छड़ी बाकियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने कमरुद्दीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, आलमपनाह, यही है वह मुजरिम जिसने शाही खजाने में चोरी की है। कमरुद्दीन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। उसे समझ ही नहीं आया कि वह पकड़ा कैसे गया। पूरा दरबार हैरान था। आदिल शाह का मुंह खुला का खुला रह गया। शहंशाह अकबर भी कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, यह कैसे हुआ? तुमने तो कहा था कि चोर की छड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसकी छड़ी तो छोटी है। अब वह पल आया जब बीरबल ने उस राज से पर्दा उठाया जिसे जानने के लिए हर कोई बेताब था। जहांपनाह, बीरबल ने समझाया, यह कोई जादुई छड़ियां नहीं थीं। ये तो लकड़ी के मामूली टुकड़े थे। मैं जानता था कि लकड़ी अपने आप लंबी या छोटी नहीं हो सकती। यह तो बस चोर के मन का डर और उसके चोर दिमाग को परखने की एक तरकीब थी। उन्होंने आगे कहा, जो बेकसूर थे, उन्हें किसी बात का डर नहीं था। वे जानते थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए वे रात भर चैन से सोए और सुबह अपनी छड़ी वैसी की वैसी ही वापस ले आए। लेकिन जो असली चोर था, उसके मन में यह डर बैठ गया कि उसकी छड़ी सच में 1 इंच लंबी हो जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। अपने इसी डर से बचने के लिए उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और अपनी छड़ी को रात में ही 1 इंच छोटा काट दिया, ताकि सुबह तक जब वह जादू से 1 इंच बढ़े तो बाकियों के बराबर हो जाए। बीरबल ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मैंने चोर को नहीं पकड़ा, जहांपनाह। चोर को पकड़ा है उसके अपने ज़मीर के डर ने। कहावत है न, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो बस उस तिनके को ढूंढने का एक जाल बिछाया था जिसमें चोर खुद ब खुद आकर फंस गया। निष्कर्ष, बीरबल की यह व्याख्या सुनकर पूरा दरबार उनकी बुद्धिमत्ता के आगे नतमस्तक हो गया। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और बीरबल को गले से लगा लिया। मान गए बीरबल, तुम्हारी अक्ल का कोई सानी नहीं। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जासूस इंसान का अपना ज़मीर और सबसे बड़ी अदालत उसका अपना मन होता है। कमरुद्दीन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर वह बेशकीमती हार भी बरामद कर लिया गया। उसे उसके किए की सजा मिली, लेकिन इस घटना ने सबको एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। यह कहानी हमें बताती है कि सच को छिपाया नहीं जा सकता और गुनाहगार का अपना डर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बीरबल ने किसी जादू या ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मानवीय मनोविज्ञान की अपनी गहरी समझ का इस्तेमाल किया। उन्होंने जाना कि एक दोषी मन हमेशा असुरक्षित होता है और यही असुरक्षा उसे कोई न कोई गलती करने पर मजबूर कर देती है। बीरबल ने कैसे जाना, इस सवाल का जवाब किसी जादुई छड़ी में नहीं, बल्कि इंसान के मन और उसके डर को पढ़ने की अद्भुत कला में छिपा था, और इस कला में बीरबल का कोई मुकाबला नहीं था। आसमान का किराया, अकबर और बीरबल की एक कालजयी कथा। परिचय। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगल सल्तनत का परचम अपने पूरे शबाब पर था, तब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम न्याय, विवेक और एक विशाल साम्राज्य के प्रतीक के रूप में लिया जाता था। उनकी राजधानी आगरा,
दुनिया के लिए किसी अजूबे से कम नहीं थी। यहाँ की भव्य इमारतें, जीवंत बाजार और यमुना के शांत घाट सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते थे जो समृद्धि और शांति का पैगाम देती थी। अकबर का दरबार, जिसे दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास के नाम से जाना जाता था, सिर्फ शासन चलाने की जगह नहीं थी, बल्कि यह ज्ञान, कला और बुद्धि के प्रदर्शन का एक भव्य मंच भी था। इस मंच के सबसे चमकदार सितारे थे बीरबल। अपनी हाजिर जवाबी, पैनी नजर और किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचने की अद्भुत क्षमता के कारण बीरबल न सिर्फ शहंशाह के नवरत्नों में से एक थे, बल्कि उनके सबसे करीबी दोस्त और विश्वासपात्र सलाहकार भी थे। जब भी कोई ऐसी गुत्थी सामने आती जिसे कोई सुलझा न पाता, जब भी कोई ऐसा सवाल उठता जिसका जवाब किसी के पास न होता, तो शहंशाह अकबर की उम्मीद भरी निगाहें सिर्फ बीरबल को ढूंढती थीं। और बीरबल अपनी मुस्कान में हजारों जवाब छिपाए, हर बार अपनी बुद्धिमत्ता का ऐसा प्रमाण देते कि बड़े बड़े विद्वान और दरबारी दांतों तले उंगली दबा लेते। यह कहानी भी अकबर और बीरबल की ऐसी ही एक अनूठी जुगलबंदी का किस्सा है। यह कहानी उस वक्त की है जब एक इंसान के लालच और अहंकार ने एक ऐसा दावा पेश किया जिसने न सिर्फ कानून और तर्क को चुनौती दी, बल्कि खुद शहंशाह अकबर को भी सोच में डाल दिया। यह कहानी है एक ऐसे बेतुके दावे की जिसका नाम था आसमान का किराया। अध्याय एक सेठ का अहंकार और एक अजीबोगरीब विचार का जन्म। आगरा शहर में शाही किले से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा और आलीशान महल था। यह महल इतना ऊंचा था कि उसकी ऊपरी मंजिलें बादलों से बातें करती हुई सी लगती थीं। यह हवेली थी सेठ धन्नामल की। धन्नामल आगरा का सबसे अमीर सौदागर था। उसके व्यापार का जाल काबुल से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था और उसकी तिजोरियां सोने चांदी और हीरों से हमेशा भरी रहती थीं। कहते थे कि अगर शहंशाह के खजाने के बाद किसी के पास सबसे ज्यादा दौलत थी तो वह धन्नामल ही था। लेकिन दौलत के साथ साथ धन्नामल के अंदर अहंकार का एक विशाल पहाड़ भी था। वह अपनी अमीरी के नशे में इतना चूर रहता कि अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं था। वह मानता था कि पैसे से दुनिया की हर चीज, हर इंसान और हर खुशी खरीदी जा सकती है। वह अक्सर गरीबों का मजाक उड़ाता और अपने से कम हैसियत वालों को कीड़े मकोड़े की तरह समझता था। धन्नामल की हवेली के ठीक पीछे गरीबों की एक छोटी सी बस्ती थी। वहां रहने वाले लोग मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। उनके पास बड़ी बड़ी हवेलियां तो नहीं थीं, लेकिन उनके बच्चों की हंसी और उनके आंगन में उड़ती पतंगें उनकी छोटी छोटी खुशियों का इजहार करती थीं। गर्मियों की एक शाम धन्नामल अपनी हवेली की सबसे ऊपरी छत पर बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। तभी उसकी नजर आसमान में उड़ती कुछ पतंगों पर पड़ी। ये पतंगे पास की बस्ती के बच्चों की थीं, जो अपनी छतों से पतंगबाजी का खेल खेल रहे थे। बच्चों के शोर और आसमान में अपनी हवेली के ऊपर उड़ती उन रंग बिरंगी पतंगों को देखकर धन्नामल के माथे पर बल पड़ गए। गुस्ताख, वह अपने मन में बुदबुदाया। इन कंगालों की इतनी हिम्मत कि इनकी पतंगे मेरी हवेली के आसमान को गंदा करें। यह आसमान मेरी जमीन के ऊपर है तो इस पर भी मेरा ही हक होना चाहिए। यह विचार, जो किसी भी आम इंसान के लिए एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं होता, धन्नामल के अहंकारी दिमाग में एक जहरीले बीज की तरह बोया गया। उसने सोचा कि अगर वह जमीन का मालिक है तो उस जमीन के ऊपर का आसमान भी उसी का हुआ, और अगर कोई उसके आसमान का इस्तेमाल करता है तो उसे इसका किराया देना चाहिए। उस रात धन्नामल सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस यही योजना घूम रही थी। उसने अपने मुंशियों और कानून के जानकारों को बुलाया और उन्हें एक पुराना, जाली दस्तावेज तैयार करने का हुक्म दिया। उस दस्तावेज में यह लिखा गया कि सैकड़ों साल पहले
उसके परदादा ने दिल्ली के एक पुराने सुल्तान से, जो उस वक्त कर्ज में डूबा हुआ था, अपनी जमीन के ऊपर का सारा आसमान सोने की 1000 मोहरों में खरीद लिया था। दस्तावेज को पुराना दिखाने के लिए उसे धूनी दी गई और उस पर पुरानी शाही मुहर की नकल भी लगाई गई। अपनी इस शातिर योजना को लेकर धन्नामल बहुत खुश था। वह जानता था कि यह दावा बेतुका है, लेकिन उसे अपनी दौलत और अपने रसूख पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि वह अपनी इस चाल से न सिर्फ उन गरीब बच्चों को सबक सिखाएगा, बल्कि पूरे आगरा शहर में अपनी ताकत का एक नया लोहा मनवाएगा। अध्याय 2, एक बेतुका दावा और दरबार में चुनौती। अगले दिन धन्नामल ने अपने लठैतों को उस बस्ती में भेजा। उन्होंने सबसे पहले उस गरीब किसान हरीराम के घर का दरवाजा खटखटाया, जिसके बच्चे सबसे ज्यादा पतंग उड़ाते थे। हरीराम जब बाहर आया तो लठैतों ने उसे धन्नामल का फरमान सुनाया। इस सेठ धन्नामल का हुक्म है, एक लठैत ने अकड़कर कहा, कि तुम्हारे बच्चे उनकी निजी संपत्ति यानी उनके आसमान में पतंग उड़ाते हैं। आज से अगर तुमने या तुम्हारे बच्चों ने इस आसमान का इस्तेमाल किया तो तुम्हें हर महीने 5 चांदी के सिक्के आसमान का किराया के रूप में सेठ जी को देने होंगे। हरीराम यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। आसमान का किराया? यह कैसा मजाक है? आसमान भी भला किसी की जागीर हो सकता है। यह मजाक नहीं, हकीकत है, दूसरे लठैत ने वह जाली दस्तावेज दिखाते हुए कहा। यह देखो शाही फरमान। इस जमीन के ऊपर का आसमान सेठ जी ने खरीदा हुआ है। किराया नहीं दोगे तो तुम्हारी पतंगें भी जब्त कर ली जाएंगी और तुम्हें कैदखाने में डलवा दिया जाएगा। बेचारा हरीराम डर गया। बात ही ऐसी थी जिस पर कोई यकीन न करे, लेकिन धन्नामल की ताकत से पूरा शहर वाकिफ था। यह खबर आग की तरह पूरी बस्ती और फिर पूरे आगरा में फैल गई। जिन लोगों के घर धन्नामल की जमीन के आसपास थे, उन सब पर यह नया और अजीब सा आसमानी टैक्स लगा दिया गया। लोग हैरान थे, परेशान थे, लेकिन किसी में भी उस अमीर सेठ के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। जब पानी सिर से ऊपर गुजर गया तो हरीराम और कुछ दूसरे गरीब लोग हिम्मत करके अपनी फरियाद लेकर शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। दीवान-ए-आम में जब हरीराम ने कांपते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई तो दरबार में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। कुछ दरबारी तो अपनी हंसी भी नहीं रोक पाए। आसमान का किराया? शहंशाह अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए हैरानी से पूछा। यह तो हमने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना है। सेठ धन्नामल को फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। कुछ ही देर में सेठ धन्नामल बड़े ही शाही अंदाज में दरबार में हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। राय है? क्या आसमान को बेचा या खरीदा जा सकता है? और अगर इस दस्तावेज को सही मान लिया जाए तो इन गरीबों के साथ न्याय कैसे होगा? पूरा दरबार अब बीरबल की ओर देख रहा था। धन्नामल ने भी तिरछी नजरों से बीरबल को देखा, यह सोचते हुए कि देखें यह महाज्ञानी अब क्या करता है। अध्याय 3, बीरबल की अनोखी चाल। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को सलाम किया और फिर सेठ धन्नामल के पास जाकर उस दस्तावेज को अपने हाथ में लिया। उन्होंने उसे बड़े गौर से देखा, उसे आगे पीछे पलटा और फिर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे शहंशाह को वापस कर दिया। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, यह दस्तावेज देखने में तो काफी पुराना और असली लग रहा है। अगर सेठ धन्नामल कहते हैं कि यह आसमान उनका है तो हमें इनकी बात का सम्मान करना चाहिए। यह सुनते ही दरबार में एक हैरानी की लहर दौड़ गई। खुद शहंशाह अकबर भी चौंक गए। धन्नामल की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे लगा कि बीरबल ने भी उसके सामने हार मान ली है। लेकिन
बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। न्याय का तकाजा यह है कि कोई भी फैसला करने से पहले मामले की पूरी जांच पड़ताल की जाए। मैं सेठ धननामल की संपत्ति का मुआयना करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे 2 दिन का समय चाहिए। शहंशाह ने तुरंत इजाजत दे दी। धननामल भी बड़ी शान से तैयार हो गया। उसे लगा कि बीरबल उसकी हवेली देखकर और भी ज्यादा प्रभावित हो जाएगा। अगले दिन बीरबल कुछ शाही सिपाहियों और मजदूरों को लेकर सेठ धननामल की हवेली पहुंचे। धननामल ने बड़े गर्व से उन्हें अपनी आलीशान हवेली दिखाई। वाह सेठ जी वाह, बीरबल ने कहा। आपकी हवेली तो वाकई बहुत खूबसूरत है और आपका आसमान तो उससे भी ज्यादा विशाल और सुंदर है। धननामल अपनी तारीफ सुनकर फूला नहीं समाया। जी हाँ, उसने अकड़कर कहा, यह सब मेरी मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल बिल्कुल, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जब यह आसमान आपका है तो इसकी कुछ जिम्मेदारियां भी आपकी ही होंगी। इसके बाद बीरबल ने जो किया उसे देखकर धननामल के होश उड़ने लगे। बीरबल ने मजदूरों को हवेली की छत पर चढ़ने का हुक्म दिया। यह क्या कर रहे हैं आप? धननामल ने घबराकर पूछा। कुछ खास नहीं सेठ जी, बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया। बस आपकी संपत्ति का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, यह आसमान अब आपका है, लेकिन इस आसमान से गुजरने वाली धूप और बारिश पर तो शहंशाह का यानी पूरी सल्तनत का हक है। आपकी छत इन दोनों चीजों को रोक रही है। आपके घर की वजह से नीचे की जमीन को पूरी धूप और बारिश नहीं मिल पाती। यह तो शाही संपत्ति का नुकसान है। बीरबल ने मजदूरों को आदेश दिया, इस छत को तोड़ना शुरू करो ताकि धूप और बारिश बिना किसी रोकटोक के जमीन तक पहुंच सके। मजदूरों ने जैसे ही 1-2 हथौड़े चलाए, धननामल चीख पड़ा। नहीं, रुक जाइए। आप मेरी छत नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते सेठ जी? बीरबल ने मासूमियत से पूछा। ये छत आपकी है, लेकिन धूप और बारिश तो शाही हैं। आप शाही संपत्ति का रास्ता नहीं रोक सकते। या तो आप अपनी छत हटाए या फिर जितनी धूप और बारिश आप रोजाना रोकते हैं उसके हिसाब से शाही खजाने में टैक्स जमा कराएं। धननामल का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। और एक बात, बीरबल ने आसमान में उड़ते कबूतरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सारे शाही कबूतर और दूसरे पंछी रोजाना आपके आसमान से होकर गुजरते हैं। यह तो सरासर आपकी निजी संपत्ति में घुसपैठ है। लेकिन चूंकि ये पंछी शहंशाह के हैं तो हम इन्हें रोक तो नहीं सकते। इसलिए आज से आपको इन पंछियों के आपके आसमान से गुजरने का गुजर टैक्स भी शाही खजाने में जमा कराना होगा। अब तो धननामल के हाथ पैर कांपने लगे। उसकी समझ में आ गया था कि बीरबल उसी के जाल में उसे फंसा रहा है। बीरबल ने अपनी चाल का आखिरी पत्ता फेंका। और सबसे जरूरी बात सेठ जी, रात में जब चांद और सितारे निकलते हैं तो वे अपनी चांदनी से आपके आसमान को रोशन करते हैं। यानी वे आपकी संपत्ति को रोशन करने की सेवा दे रहे हैं। तो इसका भी किराया आपको चांद और सितारों को देना होगा। चूंकि वे खुद तो किराया लेने आएंगे नहीं, इसलिए उनकी तरफ से यह किराया भी शाही खजाने में ही जमा होगा। बस कीजिए बीरबल जी, बस कीजिए। धननामल लगभग रोते हुए बीरबल के पैरों पर गिर पड़ा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपना दावा वापस लेता हूं। यह आसमान न मेरा है न मेरे बाप का। यह तो सबका है, यह तो खुदा का है। मुझे माफ कर दीजिए। अध्याय 4 न्याय का असली मतलब और एक सबक। अगले दिन दरबार में सेठ धननामल का पता हुआ हाजिर हुआ। बीरबल ने शहंशाह को रात हुई सारी घटना का ब्यौरा दिया।
जब दरबारियों ने सुना कि बीरबल ने कैसे धन्नामल के ही तर्क का इस्तेमाल करके उसे मात दी, तो वे अपनी हंसी नहीं रोक सके। खुद शहंशाह अकबर भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। धन्नामल शहंशाह के कदमों में गिर गया और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा। उसने कबूल किया कि वह दस्तावेज जाली था और उसने यह सब सिर्फ अपने अहंकार और उन गरीबों को सबक सिखाने के लिए किया था। शहंशाह अकबर का चेहरा अब गंभीर हो गया। सेठ धन्नामल, तुमने न सिर्फ हमारी प्रजा को परेशान किया, बल्कि शाही दस्तावेजों की जालसाजी करके हमारे दरबार और हमारे न्याय का भी अपमान किया है। यह एक संगीन जुर्म है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहंशाह ने फैसला सुनाया, तुम्हारे ऊपर 1 लाख सोने की मोहरों का जुर्माना लगाया जाता है। यह रकम उन सभी गरीब बस्तियों के विकास पर खर्च की जाएगी जिन्हें तुमने परेशान करने की कोशिश की थी। इसके अलावा तुम एक बड़ा बाग बनवाओगे जहां शहर के सारे बच्चे बिना किसी रोकटोक और बिना किसी किराए के डर के आजादी से पतंग उड़ा सकेंगे। धन्नामल ने कांपते हुए शहंशाह का फैसला स्वीकार किया। उसकी सारी अकड़ और सारा अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। उसे एक ऐसा सबक मिला था जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। शहंशाह ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, शाबाश बीरबल, एक बार फिर तुमने यह साबित कर दिया कि बुद्धि की ताकत तलवार की ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तुमने न सिर्फ एक पेचीदा मसले को सुलझाया, बल्कि न्याय का असली मतलब भी सबको समझा दिया। निष्कर्ष, आसमान का किराया की यह कहानी सिर्फ एक मनोरंजक किस्सा नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के कई गहरे सबक सिखाती है। यह हमें बताती है कि लालच और अहंकार का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। सेठ धन्नामल ने अपनी दौलत के नशे में प्रकृति की सबसे अनमोल देन आसमान पर भी अपना हक जताना चाहा, लेकिन अंत में उसे मुंह की खानी पड़ी। यह कहानी बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता का एक और प्रमाण है। उन्होंने यह दर्शाया कि हर समस्या का समाधान ताकत या कानून की सख्ती में नहीं, बल्कि तर्क और विवेक के सही इस्तेमाल में होता है। उन्होंने धन्नामल के बेतुके तर्क को स्वीकार करके उसी तर्क से उसे ऐसी मात दी कि वह कहीं का नहीं रहा। सबसे बढ़कर यह कहानी हमें न्याय और समानता का पाठ पढ़ाती है। आसमान, हवा, पानी, धूप, ये प्रकृति की वे देने हैं जिन पर हर इंसान का बराबर का हक है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी अमीर या ताकतवर क्यों न हो, इन्हें अपनी निजी संपत्ति नहीं बना सकता। अकबर और बीरबल की यह दास्तां सदियों बाद भी हमें यही याद दिलाती है कि असली बादशाहत जमीन के टुकड़ों पर राज करने में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के दिलों में न्याय और प्रेम के साथ राज करने में है। बात है। लेकिन हकीम मंसूर और उसके साथियों ने शहंशाह को उकसाना जारी रखा। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह बेवकूफी नहीं, एक अनोखा विचार है। आपकी सल्तनत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है और इस काम को सिर्फ एक ही शख्स अंजाम दे सकता है, बीरबल। उसकी अक्ल के आगे तो जिन्नात भी पानी भरते हैं। एक कुएं का ब्याह कराना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। अब शहंशाह की समझ में आया कि असल मकसद क्या है। वे जानते थे कि उनके दरबारी बीरबल से जलते हैं और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। शहंशाह के मन में भी शरारत सूझी। उन्हें भी बीरबल की बुद्धि की एक और परीक्षा लेने का मन हुआ। ठीक है, शहंशाह ने एक शाही अंदाज में कहा, तुम्हारा विचार हमें पसंद आया। हम अपने शाही कुएं का ब्याह करेंगे और इस शादी की सारी जिम्मेदारी बीरबल की होगी। अध्याय 2, एक नामुमकिन फरमान। अगले दिन दीवान-ए-आम में चाखच भीड़ थी। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर बैठे थे और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल समेत सभी दरबारी मौजूद थे।
शहंशाह ने एक गंभीर आवाज में ऐलान किया, हम शहंशाह हिंद आज एक शाही फरमान जारी करते हैं। हमने अपनी सल्तनत की बरसों से सेवा कर रहे हमारे शाही कुएं की वफादारी से खुश होकर उसका ब्याह रचाने का फैसला किया है। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने सुनने में कोई गलती की है। कुएं का ब्याह? शहंशाह ने अपनी बात जारी रखी, यह कोई मामूली ब्याह नहीं होगा। यह एक शाही शादी होगी। पूरे शहर को दावत दी जाएगी, शानदार जश्न होगा और रस्में पूरे कायदे कानून से निभाई जाएंगी। और इस पूरे समारोह की जिम्मेदारी हम अपने सबसे अक्लमंद सलाहकार बीरबल को सौंपते हैं। अब सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। हकीम मंसूर और उसके साथियों के चेहरों पर दबी हुई हंसी साफ दिख रही थी। उन्हें यकीन था कि आज बीरबल बुरी तरह फंस गए हैं। वह इस बेतुके हुक्म को पूरा कैसे करेंगे? और अगर उन्होंने मना किया तो यह शहंशाह के हुक्म की नाफरमानी होगी, जिसकी सजा बहुत सख्त हो सकती थी। शहंशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम्हें हमारा यह फरमान मंजूर है? क्या तुम हमारे प्यारे कुएं के लिए एक अच्छी सी दुल्हन ढूंढकर उसका ब्याह करवा सकते हो? पूरा दरबार सांस रोके बीरबल का जवाब सुनने का इंतजार कर रहा था। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को 3 बार झुककर सलाम किया और फिर बड़े ही शांत और स्थिर भाव से बोले, जहां पनाह का हुक्म सर आंखों पर। यह तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे इस नेक काम के काबिल समझा। आपका कुआं हमारा भी कुआं है और उसके ब्याह का इंतजाम करना मेरा फर्ज है। बीरबल का जवाब सुनकर हकीम मंसूर और उसके दोस्तों के होश उड़ गए। उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल या तो मना कर देंगे या कोई बहाना बनाएंगे, लेकिन उन्होंने तो इस काम को इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया जैसे यह कोई रोजमर्रा का काम हो। शहंशाह अकबर भी बीरबल के आत्मविश्वास को देखकर थोड़े हैरान हुए, लेकिन वे भी देखना चाहते थे कि बीरबल इस मुश्किल से कैसे निकलते हैं। बहुत खूब बीरबल, शहंशाह ने कहा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अब बताओ, इस शादी की तैयारियों के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर कहा, आलमपनाह, शादी शाही है तो तैयारियां भी शाही होनी चाहिए। सबसे पहले तो मुझे शाही खजाने से 1 लाख सोने की मोहरें चाहिए होंगी ताकि मैं मेहमानों की दावत और दूसरी रस्मों का इंतजाम कर सकूं। 1 लाख मोहरें! दरबार में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। यह एक बहुत बड़ी रकम थी। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, इसके अलावा मुझे तैयारियों के लिए 1 महीने का वक्त चाहिए होगा। मुझे उम्मीद है कि इस दौरान मैं दूल्हे यानी हमारे कुएं के लिए एक योग्य दुल्हन भी ढूंढ लूंगा। शहंशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मंजूर है। तुम्हें 1 लाख मोहरें और 1 महीने का वक्त दिया जाता है। लेकिन याद रहे, अगर तुम इस काम में नाकाम रहे तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। मुझे आपका फैसला मंजूर है, जहां पनाह, बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा। दरबार खत्म हो गया। हकीम मंसूर और उसके साथी खुश थे कि बीरबल ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। वह 1 लाख मोहरें बर्बाद तो कर देगा, लेकिन कुएं का ब्याह कभी नहीं करा पाएगा और आखिर में उसे शहंशाह के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। वे सब 1 महीने बाद होने वाले तमाशे का बेसब्री से इंतजार करने लगे। अध्याय 3, बीरबल की अनोखी तैयारियां। बीरबल ने शाही खजाने से 1 लाख मोहरें लीं और अपने काम में जुट गए। लेकिन उनका काम करने का तरीका बड़ा ही अजीब था। उन्होंने किसी पंडित को बुलाकर शादी का मुहूर्त नहीं निकलवाया, न ही किसी दुल्हन की तलाश शुरू की। उन्होंने सबसे पहले शहर के सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुलाया और उन्हें शाही कुएं को सजाने का काम सौंपा। कुएं को अच्छी तरह साफ किया गया
और उसके चारों ओर संगमरमर का एक खूबसूरत चबूतरा बनाया गया। कुएं पर रेशम और जरी के कपड़े लगाए गए, उसे फूलों की मालाओं से लाद दिया गया। हवा का रंग, अकबर और बीरबल की कहानी। परिचय। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगल सल्तनत का परचम लहरा रहा था, तब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम सूरज की तरह चमकता था। उनकी हुकूमत की धाक दूर दूर तक फैली थी और उनके आलीशान दरबार की शानो शौकत की मिसालें दी जाती थीं। अकबर जितने बड़े विजेता थे, उतने ही बड़े कला और ज्ञान के पारखी भी थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार और सलाहकार मौजूद थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। लेकिन इन सभी नवरत्नों में जो सितारा सबसे ज्यादा चमकता था, वह था बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। उनकी और शहंशाह अकबर की दोस्ती के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। वे न सिर्फ शहंशाह के सलाहकार थे, बल्कि उनके सबसे करीबी दोस्त भी थे। जब भी कोई मुश्किल आन पड़ती या कोई ऐसा सवाल उठता जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता, तो सबकी निगाहें बीरबल की ओर ही उठती थीं। बीरबल अपनी सूझबूझ से हर मुश्किल को चुटकियों में हल कर देते थे। यह कहानी भी अकबर और बीरबल की ऐसी ही अनगिनत कहानियों में से एक है, जो उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी का एक और बेहतरीन नमूना पेश करती है। यह उस दौर की बात है जब दरबार में हर रोज नई नई बातें होती थीं, नए नए सवाल उठते थे और बीरबल अपनी चतुराई से सबका दिल जीत लेते थे। यह कहानी है एक ऐसे ही दिन की, जब शहंशाह अकबर ने अपने दरबारियों के सामने एक ऐसा सवाल रख दिया जिसने सबको सोच में डाल दिया। सवाल था, हवा का रंग क्या है? अध्याय एक अनसुलझा सवाल। आगरा के किले में शहंशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार की भव्यता देखते ही बनती थी। ऊंची छत पर की गई मीनाकारी, दीवारों पर जड़े कीमती पत्थर और ईरानी कालीनों से ढका फर्श, सब कुछ शहंशाह की शानो शौकत की गवाही दे रहा था। शहंशाह अपने राजसी सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। दरबार की कार्यवाही रोज की तरह चल रही थी। दरबारी अपनी अपनी अर्जियां पेश कर रहे थे और शहंशाह उन पर अपने फैसले सुना रहे थे। तभी बाहर तेज हवा चलने लगी। हवा के झोंकों से दरबार में लगे पर्दे लहराने लगे और शमादानों की लौ टिमटिमाने लगी। शहंशाह अकबर का ध्यान बाहर की ओर गया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और हवा के उस झोंके को महसूस किया। हवा दिख तो नहीं रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास हर किसी को हो रहा था। अचानक शहंशाह के मन में एक ख्याल आया। वे मुस्कुराए और अपने दरबारियों की ओर देखकर बोले, एक सवाल हमारे ज़हन में आया है। क्या आप में से कोई उसका जवाब दे सकता है? सभी दरबारी चौंकन्ने हो गए। वे जानते थे कि शहंशाह के सवाल अक्सर सीधे सादे नहीं होते। उनके सवालों में कोई न कोई पेंच जरूर होता है। सबने एक साथ कहा, पूछिए जहांपनाह, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। शहंशाह अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, हम रोज हवा को महसूस करते हैं। यह हमारे चारों ओर है। इसके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन आज तक हमने यह नहीं सोचा कि इस हवा का रंग क्या है। तो आप सब हमें बताइए कि हवा का रंग कैसा होता है। यह सवाल सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हवा का रंग, यह कैसा सवाल था? आज तक तो किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं था। हवा तो बेरंग होती है, उसे तो देखा ही नहीं जा सकता, तो फिर उसका रंग कैसे हो सकता है? कुछ देर की खामोशी के बाद एक दरबारी ने हिम्मत करके कहा, आलमपनाह, हवा का तो कोई रंग नहीं होता। वह तो बेरंग होती है।
शहंशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बात है। अगर वह बेरंग है तो फिर दिखती क्यों नहीं? और अगर उसका कोई रंग है तो वह क्या है? हमें इसका सटीक जवाब चाहिए। अब तो दरबारी और भी ज्यादा परेशान हो गए। वे समझ गए थे कि यह मामला इतना सीधा नहीं है। शहंशाह को कोई साधारण जवाब नहीं, बल्कि एक ऐसा जवाब चाहिए था जो उनकी जिज्ञासा को शांत कर सके। एक एक करके सभी दरबारियों ने अपनी अपनी समझ के हिसाब से जवाब देने की कोशिश की। किसी ने कहा कि हवा नीले आसमान की तरह नीली होती है। किसी ने कहा कि वह सूरज की रोशनी की तरह सुनहरी होती है। एक दरबारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हवा पानी की तरह होती है, इसलिए उसका कोई रंग नहीं होता। लेकिन कोई भी जवाब शहंशाह को संतुष्ट नहीं कर सका। वे हर जवाब को सुनकर हूं कहकर चुप हो जाते। दरबारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। उन्हें डर था कि अगर वे शहंशाह के सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए तो कहीं वे नाराज न हो जाएं। सबकी नजरें अब बीरबल को ढूंढ रही थीं, लेकिन उस दिन बीरबल किसी जरूरी काम से दरबार में मौजूद नहीं थे। यह देखकर शहंशाह अकबर के मन में अपने दरबारियों की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आप लोग अभी जवाब नहीं दे सकते तो हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं। 1 हफ्ते के अंदर आप सबको इस सवाल का जवाब ढूंढकर लाना है। और याद रहे, जिसका जवाब हमें सबसे ज्यादा पसंद आएगा उसे हम सोने की 100 मोहरें इनाम में देंगे। लेकिन अगर कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया तो शहंशाह यह कहकर रुक गए और मुस्कुराने लगे। दरबारी समझ गए कि अगर जवाब नहीं मिला तो सजा भी मिल सकती है। वे सब पसीने पसीने हो गए। इनाम का लालच और सजा का डर दोनों ने उन्हें बेचैन कर दिया। दरबार खत्म होने के बाद सभी दरबारी इसी उधेड़बुन में अपने अपने घरों को लौट गए। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, हवा का रंग क्या है? अध्याय 2, जवाब की तलाश। अगले कुछ दिन दरबारियों के लिए बहुत मुश्किल भरे थे। वे दिन रात बस इसी सवाल के जवाब की तलाश में लगे रहते। उन्होंने बड़े बड़े ज्ञानियों और विद्वानों से सलाह ली, पुरानी पुरानी किताबें पढ़ी, लेकिन कहीं भी उन्हें इस सवाल का सीधा जवाब नहीं मिला। एक दरबारी, जिनका नाम दिलावर खान था, बहुत परेशान थे। वे शहंशाह के खास बनना चाहते थे और उन्हें लगा कि यह एक अच्छा मौका है। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस सवाल का जवाब दे देंगे तो शहंशाह की नजरों में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। उन्होंने अपने महल के पुस्तकालय की सारी किताबें छान मारी। वे घंटों तक आसमान को घूरते रहते, यह सोचने की कोशिश करते कि हवा का रंग क्या हो सकता है। एक दिन वे एक बड़े हकीम के पास पहुंचे। हकीम साहब अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। दिलावर खान ने उनसे पूछा, हकीम साहब, क्या आप बता सकते हैं कि हवा का रंग क्या होता है? शहंशाह ने यह सवाल पूछा है और हमें इसका जवाब चाहिए। हकीम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, खान साहब, यह सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं। हवा को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जो चीज दिखती नहीं उसका रंग कैसे बताया जा सकता है? लेकिन फिर भी अगर आप शहंशाह को खुश करना चाहते हैं तो कह दीजिए कि हवा का रंग मौसम के साथ बदलता है। जब आसमान साफ होता है तो हवा नीली होती है। जब धूल भरी आंधी चलती है तो वह मटमैली हो जाती है। और जब शाम होती है तो वह सूरज की तरह नारंगी हो जाती है। दिलावर खान को यह जवाब बहुत पसंद आया। उन्हें लगा कि यह बहुत ही चतुराई भरा जवाब है और शहंशाह इससे जरूर खुश होंगे। वे हकीम साहब का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी अपने घर लौट आए।
कुएं का ब्याह, अकबर और बीरबल की एक अनूठी दास्तां। परिचय। हिंदुस्तान की जमीन पर जब मुगलिया सल्तनत का सूरज अपने पूरे उरूज पर था, तब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंजता था। उनकी हुकूमत सिर्फ उनकी ताकत और विशाल साम्राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि उनके इंसाफ, उनकी सुलहकुल की नीति और ज्ञान विज्ञान के प्रति उनके गहरे लगाव के लिए भी जानी जाती थी। आगरा में यमुना के किनारे बसा उनका आलीशान किला न सिर्फ सत्ता का केंद्र था, बल्कि एक ऐसा मंच भी था जहां रोजाना बुद्धि, विवेक और हाजिर जवाबी की नई नई मिसालें देखने को मिलती थीं। इस मंच के सबसे बड़े कलाकार, शहंशाह के सबसे अजीज दोस्त और उनके नवरत्नों में सबसे चमकदार हीरे बीरबल थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और चतुराई ने उन्हें बीरबल की उपाधि दिलाई, जिसका अर्थ होता है शक्तिशाली बुद्धि वाला। शहंशाह अकबर को बीरबल से बात करने में, उनसे सलाह लेने में और सबसे ज्यादा उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने में एक खास तरह का आनंद आता था। उनकी जुगलबंदी के किस्से आज भी लोगों के लिए मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत हैं। यह कहानी भी अकबर और बीरबल के अनगिनत किस्सों में से एक है, लेकिन यह बाकियों से थोड़ी अलग है। यह कहानी है एक ऐसे शाही फरमान की, जो सुनने में जितना अजीब और नामुमकिन लगता है, उतना ही गहरा सबक अपने अंदर छिपाए हुए है। यह कहानी है उस वक्त की, जब शहंशाह ने बीरबल को एक ऐसा काम सौंप दिया, जिसे सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया था। यह कहानी है शाही कुएं के ब्याह की। अध्याय 1, दरबार की ईर्ष्या और एक अनोखा विचार। यह एक आम दिन था। आगरा के किले में दीवाने खास की महफिल सजी थी। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे और उनके भरोसेमंद मंत्री और नवरत्न उनके आसपास बैठे थे। सल्तनत के जरूरी मामलों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन शहंशाह का मन कहीं और था। वह बीरबल की तरफ देख रहे थे, जो हमेशा की तरह शांत और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए बैठे थे। अभी कल ही बीरबल ने एक बड़े पेचीदा मसले को अपनी सूझबूझ से चुटकियों में हल कर दिया था, जिसके बाद शहंशाह ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए थे। बीरबल को मिलती यह तवज्जो और शहंशाह का उनके प्रति स्नेह दरबार के कुछ अमीरों और मंत्रियों को कांटे की तरह चुभता था। इनमें सबसे आगे थे शहंशाह के साले साहब मान सिंह के एक करीबी रिश्तेदार और दरबार के एक प्रभावशाली अमीर हकीम मंसूर। हकीम मंसूर खुद को बहुत अक्लमंद समझते थे और उन्हें यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी कि शहंशाह हर मामले में एक मामूली ब्राह्मण बीरबल की सलाह लेते हैं। उस दिन भी जैसे ही दरबार खत्म हुआ, हकीम मंसूर ने कुछ और ईर्ष्यालु दरबारियों को अपने पास इकट्ठा किया। देखा आप सबने, हकीम मंसूर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, शहंशाह की जुबान पर सुबह शाम बस बीरबल का ही नाम रहता है। ऐसा लगता है जैसे इस पूरी सल्तनत में उसके अलावा कोई और अक्लमंद है ही नहीं। एक दूसरे दरबारी असद खान ने कहा, आप सही कहते हैं हकीम साहब। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि शहंशाह के सामने इस बीरबल की सारी हेकड़ी निकल जाए। इसे कोई ऐसा काम दिया जाना चाहिए जिसे यह पूरा ही न कर सके। सब इसी सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या किया जाए। वे जानते थे कि बीरबल को सीधे सीधे किसी बहस में हराना नामुमकिन है। उसे फंसाने के लिए कोई ऐसा जाल बिछाना होगा जिससे वह निकल ही न पाए। काफी देर की कानाफूसी और सलाह-मशविरे के बाद हकीम मंसूर की आंखों में एक शातिर चमक आई। एक तरकीब सूझी है, वह मुस्कुराते हुए बोला। एक ऐसी तरकीब जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हम शहंशाह को ही बीरबल के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन हकीम मंसूर और उसके साथी शहंशाह की खिदमत में हाजिर हुए। शहंशाह उस वक्त बाग में टहल रहे थे और उनका मिजाज बहुत खुशगवार था।
यह देखकर हकीम मंसूर ने मौका ताड़ लिया। आलमपनाह, आपकी सल्तनत खुदा के करम से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, उसने चापलूसी भरे लहजे में कहा। आपकी रियाया खुशहाल है और आपके दुश्मन आपके नाम से कांपते हैं। शहंशाह मुस्कुराए। हाँ, यह तो ऊपर वाले का करम है। लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। हकीम मंसूर ने कहा, जहां पनाह, मैं बस यही सोच रहा था कि हम अपनी सल्तनत की हर चीज का कितना ख्याल रखते हैं, हमारे घोड़े, हमारे हाथी, हमारी इमारतें। लेकिन एक चीज है जो हमेशा हमारी सेवा करती है, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। शहंशाह ने हैरानी से पूछा, ऐसी कौन सी चीज है? हमारा शाही कुआं, हुजूर, हकीम मंसूर ने बड़ी अदा से कहा। वह कुआं जो पीढ़ियों से शाही महल की प्यास बुझा रहा है। उसका पानी अमृत जैसा है। वह दिन रात सर्दी गर्मी बिना थके अपनी सेवा देता है। क्या हमें उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? वह बेचारा अकेला है, क्या उसकी भी कोई जिंदगी नहीं होनी चाहिए? शहंशाह को यह बात बड़ी अजीब लगी। कुएं की जिंदगी? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब है, जहां पनाह, हकीम मंसूर ने अपनी चाल चलते हुए कहा, क्यों न हम इस शाही कुएं का ब्याह कर दें। एक शानदार शादी, जिसकी मिसालें आने वाली नस्लें भी दें। इससे कुएं का भी मन लगा रहेगा और सल्तनत में एक जश्न का माहौल भी हो जाएगा। यह सुनते ही शहंशाह जोर से हंस पड़े। हकीम मंसूर, लगता है गर्मी तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गई है। कुएं का ब्याह? यह कैसी बेवकूफी भरी। इसी तरह एक और दरबारी, जिनका नाम इनायत अली था, भी इस सवाल के जवाब के लिए मारे मारे फिर रहे थे। वे एक बहुत ही धार्मिक इंसान थे। उन्होंने सोचा कि इस सवाल का जवाब जरूर किसी धार्मिक ग्रंथ में मिलेगा। उन्होंने कई मौलवियों और पंडितों से मुलाकात की। एक पंडित जी ने उन्हें बताया, देखिए, हवा ईश्वर का एक रूप है और ईश्वर तो हर रंग में मौजूद है। इसलिए आप कह सकते हैं कि हवा में सभी रंग समाये हुए हैं। वह इंद्रधनुष की तरह सतरंगी है। इनायत अली को भी यह जवाब बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि यह एक बहुत ही गहरा और दार्शनिक जवाब है, जो शहंशाह को जरूर पसंद आएगा। बाकी के दरबारी भी अपनी अपनी तरफ से जवाब तैयार करने में लगे हुए थे। किसी ने कहा कि हवा का रंग खुशी में गुलाबी और गम में काला हो जाता है। किसी ने कहा कि हवा का कोई एक रंग नहीं, बल्कि हजारों रंग हैं। हर किसी ने अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाए और एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब जवाब सोच लिए। इस सब के बीच वे सभी मन ही मन यह भी चाह रहे थे कि बीरबल इस मामले से दूर ही रहें। वे जानते थे कि अगर बीरबल ने इस सवाल का जवाब दे दिया तो फिर किसी और का कोई चांस नहीं बचेगा। बीरबल कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और दरबारियों को उम्मीद थी कि वे एक हफ्ते से पहले वापस नहीं आएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक हफ्ते की मोहलत खत्म होने से ठीक एक दिन पहले बीरबल शहर वापस लौट आए। जब उन्हें शहंशाह के सवाल और इनाम की बात पता चली तो वे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वे समझ गए थे कि शहंशाह ने जरूर दरबारियों को परेशान करने के लिए ही यह सवाल पूछा है। अध्याय 3 बीरबल की चतुराई। बीरबल के वापस आने की खबर दरबारियों के लिए किसी बुरी खबर से कम नहीं थी। उन्हें पता था कि अब उनका इनाम जीतना मुश्किल है। कुछ दरबारी तो इतने निराश हो गए कि उन्होंने अपनी हार पहले ही मान ली। लेकिन दिलावर खान और इनायत अली जैसे कुछ दरबारियों को अब भी अपनी अपनी तैयारियों पर पूरा भरोसा था। अगले दिन दरबार लगा। शहंशाह अकबर आज बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्हें अपने दरबारियों के जवाब सुनने का बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने बीरबल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आ गए बीरबल।
हमें तुम्हारा ही इंतजार था। सुना है तुम भी हमारी चुनौती में हिस्सा ले रहे हो। बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, जब सवाल आपने पूछा हो तो उसका जवाब देने की कोशिश करना तो हमारा फर्ज है। शहंशाह ने कहा, ठीक है, तो सबसे पहले हम बाकी दरबारियों के जवाब सुनना चाहेंगे। एक एक करके सभी दरबारियों ने अपने अपने जवाब पेश किए। दिलावर खान ने बड़े ही के साथ कहा, आलम पनाह, हवा का रंग मौसम के हिसाब से बदलता है। वह कभी नीली, कभी मटमैली और कभी नारंगी होती है। इनायत अली ने कहा, हुजूर, हवा ईश्वर का रूप है और उसमें इंद्रधनुष के सातों रंग समाये हुए हैं। बाकी दरबारियों ने भी अपनी अपनी कल्पना के अनुसार जवाब दिए। शहंशाह अकबर हर जवाब को बड़े ध्यान से सुनते रहे, लेकिन उनके चेहरे के भावों से लग रहा था कि वे किसी भी जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। जब सब दरबारी अपने अपने जवाब दे चुके तो शहंशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। बताओ, तुम्हारे हिसाब से हवा का रंग क्या है? पूरा दरबार खामोश हो गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिकी हुई थीं। बीरबल अपनी जगह से उठे और शहंशाह के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हवा के रंग के बारे में मेरे विचार थोड़े अलग हैं। असल में हवा का रंग वही होता है जो आप उसे देखना चाहते हैं। यह सुनकर शहंशाह चौंक गए। उन्होंने कहा, यह क्या बात हुई? जरा खुलकर बताओ। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, हवा का अपना कोई रंग नहीं होता। वह एक आईने की तरह होती है, जिसमें हमें वही रंग दिखाई देता है जो हमारे आसपास होता है या जो हमारे मन में होता है। उन्होंने अपनी बात को और समझाते हुए कहा, जब हम एक हरे भरे बाग में होते हैं तो हमें हवा में हरियाली की महक और ठंडक महसूस होती है। तब हमें लगता है कि हवा का रंग हरा है। जब हम किसी खिले हुए गुलाब के बाग में होते हैं तो हवा में गुलाब की खुशबू होती है और हमें लगता है कि हवा गुलाबी हो गई है। जब कोई किसान अपनी फसल को पकते हुए देखता है तो उसके लिए हवा का रंग सुनहरा होता है। और जब कोई माँ अपने बच्चे को प्यार से देखती है तो उसके लिए हवा का रंग ममता और प्यार से भरा होता है, जिसका कोई एक नाम नहीं हो सकता। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, हवा का रंग हमारी भावनाओं से भी जुड़ा होता है। जब हम खुश होते हैं तो हमें हवा भी खुशनुमा लगती है, जैसे उसके कई रंग हों। और जब हम दुखी होते हैं तो वही हवा हमें बेरंग और उदास लगती है। इसलिए जहां पनाह, हवा का कोई एक निश्चित रंग नहीं है। हवा का रंग वही है जो देखने वाले की आंखों में और महसूस करने वाले के दिल में होता है। अध्याय 4, शहंशाह का फैसला। बीरबल का जवाब सुनकर पूरे दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी और उनकी गहरी सोच पर हैरान थे। उन्होंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। शहंशाह अकबर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। वे अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बीरबल के पास आकर उनकी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमसे बेहतर जवाब और कोई नहीं दे सकता था। तुमने तो एक साधारण से सवाल को भी कितना गहरा अर्थ दे दिया। हम तुम्हारे जवाब से पूरी तरह संतुष्ट हैं। शहंशाह ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया और कहा, बीरबल को सोने की 100 मोहरें इनाम में दी जाएं। फिर वे बाकी दरबारियों की ओर मुड़े और बोले, आप सबने भी बहुत कोशिश की, लेकिन आप सबने सिर्फ अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया। बीरबल ने हमें यह सिखाया है कि कुछ सवालों के जवाब सीधे सीधे नहीं होते। उनके जवाब हमारी सोच, हमारे नजरिए और हमारी भावनाओं में छिपे होते हैं। दिलावर खान और इनायत अली समेत सभी दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए।
उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे समझ गए थे कि बीरबल की बराबरी करना आसान नहीं है। बीरबल सिर्फ चतुर ही नहीं बल्कि बहुत समझदार और ज्ञानी भी थे। बीरबल ने इनाम की मोहरें लेते हुए शहंशाह से कहा, जहां पनाह, यह इनाम मेरा नहीं बल्कि आपकी उस सोच का है जो हमें हमेशा कुछ नया और अलग सोचने के लिए प्रेरित करती है। बीरबल की यह बात सुनकर शहंशाह और भी खुश हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सिर्फ हमारे सलाहकार ही नहीं बल्कि हमारे दोस्त और गुरु भी हो। तुमसे हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उस दिन के बाद से दरबार में जब भी कोई मुश्किल सवाल उठता तो सबको बीरबल का जवाब याद आ जाता। वे समझ गए थे कि हर चीज को देखने का एक ही नजरिया नहीं होता। दुनिया उतनी ही रंगीन है जितनी रंगीन हमारी सोच हो सकती है। और हवा हवा तो वाकई बेरंग होकर भी हजारों रंग अपने अंदर समेटे हुए है। खुशी का रंग, प्यार का रंग, दोस्ती का रंग और इंसानियत का रंग। निष्कर्ष, और उसके चारों ओर इत्र छिड़का गया। कुछ ही दिनों में वह साधारण सा कुआं किसी दूल्हे की तरह सज-धज कर तैयार हो गया। इसके बाद बीरबल ने शहर के सभी ढोलनगाड़े बजाने वालों, संगीतकारों और नाचने वालों को बुलवाया और उन्हें रोजाना शाम को कुएं के पास आकर जश्न मनाने का हुक्म दिया। हर शाम कुएं के पास एक मेले जैसा माहौल बन जाता। लोग नाचते गाते और मिठाइयाँ बांटते। बीरबल ने शाही खजाने से मिले पैसों का इस्तेमाल शहर के गरीबों और जरूरतमंदों में खाना और कपड़े बांटने के लिए भी किया। यह सब देखकर हकीम मंसूर और उसके दोस्त और भी ज्यादा खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बीरबल बस शाही पैसे को नाच गाने और दावतों में उड़ा रहा है। वह असल मुद्दे यानी दुल्हन ढूंढने और शादी कराने से भटक गया है। वे रोज शहंशाह के पास जाकर बीरबल की शिकायत करते। देखिए आलमपनाह, हकीम मंसूर कहता, वह बीरबल आपका पैसा कैसे बर्बाद कर रहा है। वह शादी की तैयारी नहीं बल्कि अपनी अय्याशी का इंतजाम कर रहा है। 1 महीना पूरा होने वाला है और अभी तक दुल्हन का कोई अता पता नहीं है। शहंशाह अकबर सब कुछ सुन लेते, लेकिन वे बीरबल को दिए हुए 1 महीने के वक्त से पहले कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। उन्हें बीरबल पर भरोसा था, लेकिन साथ ही उनके मन में यह जानने की उत्सुकता भी थी कि आखिर बीरबल करने क्या वाले हैं। 1 महीना पूरा होने में जब सिर्फ 2 दिन बचे, तब बीरबल शहंशाह की खिदमत में हाजिर हुए। जहां पनाह, उन्होंने बड़े ही अदब से कहा, शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारा दूल्हा यानी शाही कुआं सज-धज कर तैयार है। दावत का इंतजाम हो गया है और पूरे शहर में जश्न का माहौल है। बस अब आपकी इजाजत हो तो बारात ले जाने की तैयारी की जाए। शहंशाह और दरबारी हैरान रह गए। बारात? शहंशाह ने पूछा। लेकिन दुल्हन कौन है? तुमने दुल्हन तो ढूंढी ही नहीं। माफी चाहता हूँ जहांपनाह, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ एक नहीं बल्कि शहर की सारी योग्य दुल्हनों की लिस्ट तैयार कर ली है। क्या मतलब? दरबारियों ने हैरानी से पूछा। बीरबल ने कहा, हमारे शाही कुएं के लिए कोई एक दुल्हन योग्य कैसे हो सकती है? वह तो शहंशाह का कुआं है। उसके लिए तो इस शहर का हर कुआं और हर कुईं एक योग्य दुल्हन है। मैंने शहर के सभी कुओं को शादी का न्योता भिजवा दिया है। यह सुनकर हकीम मंसूर जोर से हंसा। यह क्या मजाक है बीरबल? क्या कुएं चलकर शादी करने आएंगे? यही तो असली समस्या है हुजूर, बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली, लेकिन अब एक बड़ी अजीब मुश्किल खड़ी हो गई है, और उस मुश्किल का हल सिर्फ शहंशाह सलामत ही निकाल सकते हैं। कैसी मुश्किल? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह,
मैंने दुल्हन पक्ष यानी शहर के बाकी कुओं के मालिकों से बात की। वे सब इस रिश्ते से बहुत खुश हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। उनका कहना है कि हमारे यहाँ की रीत है कि दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है। इसलिए अगर शाही कुआं बारात लेकर उनके घर आए तभी यह शादी हो सकती है। अब आप ही बताइए जहां पनाह, मैं आपके शाही कुएं को वहां बारात लेकर कैसे जाऊं? वह अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। अब आप ही कोई रास्ता सुझाइए। अध्याय 4 शहंशाह का फैसला और असली सबक। बीरबल की बात सुनकर पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। हकीम मंसूर और उसके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया था। वे समझ गए थे कि बीरबल ने उन्हीं की बिछाई बिसात पर उन्हीं को मात दे दी है। बीरबल ने एक बेतुके सवाल का जवाब उतने ही बेतुके लेकिन अकाट्य तर्क से दिया था। शहंशाह अकबर, जो अब तक बड़ी गंभीरता से सब कुछ सुन रहे थे, अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी की गूंज पूरे दीवाने-आम में फैल गई। उन्हें बीरबल की हाजिर जवाबी पर मजा भी आ रहा था और गर्व भी हो रहा था। जब उनकी हंसी थमी तो उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। वाह बीरबल वाह, मान गए तुम्हारी अक्ल को। तुमने एक नामुमकिन काम को न सिर्फ मुमकिन कर दिखाया बल्कि एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे हमारी बात भी रह गई और सच्चाई भी सामने आ गई। फिर वे हकीम मंसूर और बाकी दरबारियों की तरफ मुड़े। उनका चेहरा अब सख्त हो गया था। हम जानते हैं कि यह सब शरारत किसकी थी। तुम लोग बीरबल को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। तुमने हमें एक बेतुका फरमान जारी करने के लिए उकसाया, लेकिन बीरबल ने अपनी समझदारी से यह साबित कर दिया कि बेतुके हुक्म का पालन नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका जवाब बुद्धि से दिया जाता है। उन्होंने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने जो 1,00,000 मोहरें ली थीं, उनका क्या हुआ? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आलमपनाह, उन मोहरों से मैंने कुएं को सजवाया, शहर में महीने भर जश्न का माहौल बनाए रखा और बचा हुआ पैसा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। आपके एक फरमान से, भले ही वह मजाक में दिया गया हो, आपकी रियाया का कुछ भला ही हुआ है। शादी तो नहीं हुई, लेकिन आपकी प्रजा के चेहरों पर खुशी जरूर आई है। यह सुनकर शहंशाह और भी ज्यादा खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम देने का ऐलान किया और हकीम मंसूर और उसके साथियों को कड़ी चेतावनी दी कि वे आइंदा बीरबल के खिलाफ कोई साजिश न रचें। निष्कर्ष, कुएं का ब्याह की यह कहानी सिर्फ हंसी मजाक का एक किस्सा नहीं है। यह कहानी हमें कई गहरे सबक सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि किसी भी नामुमकिन और बेतुके आदेश का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उसका जवाब अपनी बुद्धि और विवेक से देना चाहिए। बीरबल ने शहंशाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं की, बल्कि उसी हुक्म के दायरे में रहते हुए एक ऐसा हल निकाला जिससे शहंशाह को खुद अपनी गलती का एहसास हो गया। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि ईर्ष्या और द्वेष से रची गई साजिशें एक बुद्धिमान और नेक इंसान के सामने कभी टिक नहीं सकती। बीरबल ने न सिर्फ अपने दुश्मनों को मात दी, बल्कि शाही खजाने से मिले धन का सदुपयोग अपनी प्रजा की भलाई के लिए भी किया। अकबर और बीरबल की यह अनोखी दास्तां हमें यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ी ताकत तलवार या सल्तनत में नहीं, बल्कि इंसान की बुद्धि, उसकी हाजिर जवाबी और उसकी नेकनीयती में होती है। एक मुश्किल को भी अपनी सूझबूझ से कैसे एक सकारात्मक अवसर में बदला जा सकता है, बीरबल का यह कारनामा इसका एक शानदार उदाहरण है। परियों का देश, अकबर और बीरबल की एक अनूठी कहानी। परिचय। मुगलिया सल्तनत के उस सुनहरे दौर में, जब हिंदुस्तान की सरजमी पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का इकबाल बुलंद था, उनकी राजधानी आगरा कला, संस्कृति और ज्ञान का एक जगमगाता केंद्र हुआ करती थी।
अकबर का दरबार सिर्फ एक सियासी अखाड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसा गुलशन था जहां हर तरह के हुनरमंद और विद्वान फूल की तरह खिलते थे। इन सभी नायाब फूलों के बीच जो एक हीरा अपनी चमक से सबको चकाचौंध कर देता था, वह था बीरबल। अपनी हाजिर जवाबी, बेमिसाल बुद्धिमत्ता और गहरी समझ के लिए मशहूर बीरबल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में सबसे अनमोल थे। वे न सिर्फ एक सलाहकार थे, बल्कि एक ऐसे दोस्त थे जिनके बिना शहंशाह की महफिलें अधूरी लगती थीं। अकबर और बीरबल के किस्से महज मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि इंसान की समझ, चतुराई और जीवन के गहरे सत्यों को उजागर करने वाली मिसालें हैं। यह कहानी भी उनकी इसी अनोखी जुगलबंदी का एक शानदार नमूना है। यह उस दौर की बात है जब दुनिया के कोने कोने से व्यापारी, कलाकार और मुसाफिर मुगल दरबार की शान देखने और अपनी किस्मत आजमाने आते थे। ऐसे ही एक दिन एक सौदागर ने शहंशाह के दरबार में एक ऐसी चीज पेश की जिसने न सिर्फ शहंशाह की कल्पना को पंख लगा दिए, बल्कि बीरबल की बुद्धिमत्ता को भी एक अभूतपूर्व चुनौती दे डाली। यह कहानी है एक ऐसे सवाल की जिसका जवाब किसी तलवार की धार या किसी खजाने की चमक में नहीं, बल्कि इंसान की रचनात्मकता और बुद्धिमानी में छिपा था। यह कहानी है परियों के देश की खोज की। अध्याय एक रहस्यमयी सौदागर और एक नामुमकिन ख्वाहिश। आगरा के किले में दीवान-ए-आम की रौनक अपने उफान पर थी। शहंशाह अकबर अपने भव्य तख्त-ए-ताऊस पर विराजमान थे और उनके चारों ओर उनके नवरत्न और अन्य दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। दूर दूर से आए राजा महाराजा अपने नजराने पेश कर रहे थे और इंसाफ के तलबगार अपनी अर्जियां लगा रहे थे। तभी एक ईरानी सौदागर को शहंशाह के सामने पेश किया गया। उस सौदागर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके पास एक संदूक था जिसे उसने बड़े अदब से शहंशाह के सामने खोला। उस संदूक में दुनिया की नायाब चीजें थीं, चीन का रेशम, बर्मा के माणिक और अरब के इत्र। लेकिन इन सब के बीच एक पुरानी, मुड़ी तुड़ी सी चीज थी जो एक चर्मपत्र पर बनी हुई थी। सौदागर ने उसे बड़े ही एहतियात से उठाया और शहंशाह के कदमों में रख दिया। आलमपनाह सौदागर ने फारसी में कहा, यह कोई मामूली नक्शा नहीं है। यह उस जादुई मुल्क का नक्शा है जिसे लोग परियों का देश कहते हैं। कहा जाता है कि वहां जमीन सोने की है, नदियां शहद की बहती हैं और वहां रहने वाली परियां इतनी खूबसूरत हैं कि चांद भी शर्मा जाए। यह नक्शा मेरे खानदान में पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन आज तक कोई भी उस देश तक पहुंचने का रास्ता नहीं खोज पाया। यह सुनते ही पूरे दरबार में एक सनसनी सी फैल गई। दरबारी एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। परियों का देश? यह तो सिर्फ कहानियों और ख्यालों की बात थी। शहंशाह अकबर खुद भी कल्पनाशील व्यक्ति थे। उन्हें नई नई बातें जानने और रहस्यों को सुलझाने का बड़ा शौक था। उन्होंने उस नक्शे को अपने हाथ में लिया। उस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे और लिखावट ऐसी भाषा में थी जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। लेकिन उस नक्शे में एक अजीब सा आकर्षण था जो देखने वाले को अपनी ओर खींच रहा था। शहंशाह ने अपने सबसे विद्वान ज्योतिषियों और नक्शानवीसों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस नक्शे का रहस्य नहीं समझ सका। कुछ ने तो उसे फरेब बताकर खारिज कर दिया, लेकिन शहंशाह के मन में एक ख्वाहिश ने जन्म ले लिया था। वे उस परियों के देश को देखना चाहते थे। उन्होंने अपने दरबारियों की ओर देखकर एक शाही ऐलान किया, हम यह देखना चाहते हैं कि हमारी सल्तनत में ऐसा कौन सा सूरमा है जो इस ख्वाब को हकीकत में बदल सकता है। जो कोई भी हमें परियों के देश की सैर कराएगा, हम उसे अपनी सल्तनत का सबसे बड़ा जागीरदार बना देंगे और उसे मुहमांगा इनाम देंगे। यह ऐलान सुनते ही कई दरबारियों की आंखों में लालच की चमक आ गई। वे जानते थे कि यह एक नामुमकिन काम है,
लेकिन इनाम इतना बड़ा था कि वे अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि वह अपनी फौज लेकर पूरब की ओर जाएगा, तो किसी ने कहा कि वह पश्चिम के रेगिस्तानों को छानेगा। शहंशाह सबकी बातें सुन रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बीरबल को तलाश रही थीं, जो हमेशा की तरह खामोश बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर जानते थे कि अगर कोई इस नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकता है तो वह सिर्फ बीरबल ही है। बीरबल, शहंशाह ने कहा, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम हमारी यह ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? सारे दरबारी बीरबल की ओर देखने लगे। उन्हें लगा कि आज बीरबल जरूर फंसेंगे। परियों का देश कोई कैसे ढूंढ सकता है? बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को सलाम किया और बड़े ही शांत भाव से बोले, आलमपनाह, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो बंदा इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन इस काम के लिए मुझे कुछ चीजों की और थोड़े वक्त की जरूरत होगी। शहंशाह खुश हो गए। उन्होंने कहा, मांग लो बीरबल, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वह तुम्हें मिलेगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे 6 महीने का वक्त, 1 लाख सोने की मोहरें और आगरा के पास यमुना नदी के किनारे एक वीरान बाग चाहिए होगा। और मेरी एक शर्त है कि इन 6 महीनों के दौरान कोई भी मुझसे यह नहीं पूछेगा कि मैं क्या कर रहा हूं और न ही उस बाग में दाखिल होने की कोशिश करेगा। दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए। 1 लाख मोहरें और एक पूरा बाग, यह तो सरासर दौलत की बर्बादी थी। उन्हें यकीन हो गया कि बीरबल या तो पागल हो गए हैं या फिर शाही खजाने को लूटने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। उन्होंने शहंशाह को भड़काने की कोशिश की, लेकिन अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बीरबल की सारी शर्तें मंजूर कर लीं और कहा, ठीक है बीरबल, हमने तुम्हें 6 महीने का वक्त दिया। हमें उम्मीद है कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। बीरबल ने शहंशाह का शुक्रिया अदा किया और दरबार से चले गए। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जिसे कोई भी दरबारी समझ नहीं पाया। वे सब यही सोच रहे थे कि अब 6 महीने बाद बीरबल का क्या हश्र होगा। अध्याय 2, एक वीरान बाग का कायापलट। बीरबल ने शाही खजाने से 1 लाख सोने की मोहरें लीं और यमुना किनारे उस वीरान बाग पर काम शुरू करवा दिया। यह बाग काफी बड़ा था और लंबे समय से उपेक्षित पड़ा था। उसमें सूखी झाड़ियां और जंगली घास उगी हुई थी। बीरबल ने सबसे पहले हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन कारीगरों, बागबानों, चित्रकारों और संगीतकारों को बुलवाया। उन्होंने किसी को यह नहीं बताया कि वे क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने बस सबको अलग अलग काम सौंप दिए। बागबानों को बाग को फिर से हरा भरा करने, उसमें दुनिया के सबसे खूबसूरत और खुशबूदार फूल लगाने और छोटे छोटे झरने और फव्वारे बनाने का काम दिया गया। कारीगरों को बाग के बीचों बीच संगमरमर का एक खूबसूरत सा मंच और बैठने की जगह बनाने का हुक्म मिला। बीरबल ने सल्तनत की सबसे खूबसूरत और कुशल नर्तकियों और संगीतकारों को भी उस बाग में बुलवाया। उन्होंने उन्हें बिल्कुल नई तरह की पोशाकें सिलवाने का ऑर्डर दिया, ऐसी पोशाकें जो हल्की, चमकदार और हवा में लहराने वाली हों, जैसे किसी ने परियों के बारे में कहानियों में सुना हो। संगीतकारों को ऐसी धुनें तैयार करने को कहा गया जो कानों में मिश्री घोल दें और सुनने वाले को किसी और ही दुनिया में ले जाएं। इसके अलावा बीरबल ने कुछ ऐसे लोगों को भी काम पर लगाया जो रोशनी और शीशे का काम करने में माहिर थे। उन्होंने बाग में पेड़ों के पीछे और झाड़ियों में सैकड़ों छोटे छोटे शीशे और लालटेनें इस तरह से लगवाईं कि रात के समय जब उन्हें जलाया जाए तो एक जादुई और रहस्यमयी माहौल बन जाए। 6 महीने तक उस बाग में दिन रात काम चलता रहा। बाहर किसी को भी अंदर क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं थी। दरबारी अक्सर उस बाग के पास से गुजरते और मन ही मन बीरबल की बेवकूफी पर हंसते।
उन्हें लगता कि बीरबल बस शाही पैसे बर्बाद कर रहा है और 6 महीने बाद जब वह शहंशाह के सामने कोई परियों का देश पेश नहीं कर पाएगा तो उसकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। वे शहंशाह के कान भी भरते रहते, देखिए जहांपनाह, बीरबल आपका पैसा पानी की तरह बहा रहा है। वह कोई परियों का देश नहीं बना रहा बल्कि अपनी अय्याशी का इंतजाम कर रहा है। लेकिन अकबर अपने फैसले पर कायम रहे। उन्हें बीरबल की काबिलियत पर कोई शक नहीं था। वे खामोशी से 6 महीने पूरे होने का इंतजार करते रहे। इस दौरान बीरबल ने हर छोटी से छोटी चीज पर खुद ध्यान दिया। उन्होंने नर्तकियों को सिखाया कि कैसे हवा में उड़ती हुई सी लगें, संगीतकारों को बताया कि कैसी धुनें बजानी हैं और बागबानों को समझाया कि फूलों की सजावट कैसी होनी चाहिए। उन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार किया जो हकीकत और ख्वाब के बीच की एक कड़ी जैसा था। आखिरकार 6 महीने का वक्त पूरा हो गया। बाग अब किसी वीरान जगह जैसा नहीं बल्कि धरती पर उतरे किसी स्वर्ग के टुकड़े जैसा लग रहा था। बीरबल ने शहंशाह अकबर को पैगाम भिजवाया कि परियों का देश उनकी मेजबानी के लिए तैयार है। अध्याय 3 परियों के देश की सैर। जिस दिन शहंशाह को परियों के देश की सैर करनी थी उस दिन पूरे आगरा में एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह का माहौल था। दरबारियों को यकीन था कि आज बीरबल की पोल खुलने वाली है, जबकि आम जनता यह जानने के लिए उत्सुक थी कि आखिर बीरबल ने ऐसा क्या करिश्मा कर दिखाया है। शाम का वक्त तय किया गया था। जैसे ही सूरज ढला और आसमान पर चांदनी बिखरने लगी, बीरबल शहंशाह अकबर और उनके खास दरबारियों को लेने के लिए शाही महल पहुंचे। उन्होंने सबसे गुजारिश की कि वे अपनी आंखें बंद कर लें, क्योंकि परियों का देश इतना रोशन है कि उसकी चमक धीरे धीरे ही आंखों को सहनी चाहिए। सबने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। बीरबल उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ उस बाग तक ले आए। जैसे ही वे बाग के मुख्य द्वार पर पहुंचे, हवा में इत्र और फूलों की एक मनमोहक खुशबू फैल गई। कानों में एक धीमा और मधुर संगीत सुनाई देने लगा। दरबारियों की बेचैनी और बढ़ गई। बीरबल ने सबसे पहले शहंशाह की आंखों से पट्टी हटाई। शहंशाह अकबर ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वे बस देखते ही रह गए। उनके सामने जो मंजर था वह किसी ख्वाब से कम नहीं था। पूरा बाग हजारों दियों और लालटेनों की रोशनी में नहाया हुआ था। पेड़ों से लटकते छोटे छोटे शीशों पर जब रोशनी पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो हजारों जुगनू एक साथ टिमटिमा रहे हों। फव्वारों से गिरते पानी की आवाज संगीत में मिलकर एक जादुई समा बांध रही थी। फूलों की क्यारियों से उठती भीनी भीनी खुशबू पूरे माहौल को महका रही थी। और फिर शहंशाह ने उन्हें देखा, परियों को। दर्जनों लड़कियां रेशम और सितारों से जड़ी पोशाकें पहने हुए थीं, जिनके पंख जैसे लहरा रहे थे। वे संगीत की धुन पर ऐसे नाच रही थीं जैसे उनके पैर जमीन पर पड़ ही न रहे हों। वे हवा में उड़ती, खिलखिलाती और फूलों की पंखुड़ियां उड़ाती हुई घूम रही थीं। उनका नृत्य इतना मनमोहक था कि देखने वाले की पलकें झपकना ही भूल जाएं। अकबर और उनके दरबारी हैरान और स्तब्ध थे। यह जगह वाकई किसी और ही दुनिया की लग रही थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरती और ऐसा जादुई माहौल कभी नहीं देखा था। जो दरबारी कल तक बीरबल का मजाक उड़ा रहे थे, आज उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह सचमुच परियों का देश है? क्या बीरबल ने वाकई कोई जादू कर दिया है? शहंशाह अकबर उस खूबसूरती में पूरी तरह खो गए थे। वे आगे बढ़े और उस संगमरमर के मंच पर बैठ गए जो उनके लिए खास बनाया गया था। परियों ने आकर उन्हें फूलों के हार पहनाए और उनके चारों ओर नृत्य करने लगीं। संगीत और नृत्य का वह कार्यक्रम घंटों तक चलता रहा।
शहंशाह और उनके दरबारी सब कुछ भूलकर उस जादुई दुनिया का आनंद लेते रहे। अध्याय 4 बुद्धिमानी का असली जादू। जब सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी, तब वह जादुई कार्यक्रम समाप्त हुआ। शहंशाह अकबर की आंखों में एक गहरी संतुष्टि और खुशी का भाव था। वे बीरबल की तरफ मुड़े, जो पूरी शाम खामोशी से एक कोने में खड़े सब कुछ देख रहे थे। बीरबल, शहंशाह ने कहा, हम मान गए। तुमने जो कहा वह कर दिखाया। तुमने हमें परियों के देश की सैर करा दी। यह हमारी जिंदगी का सबसे यादगार अनुभव था। लेकिन हमारे मन में एक सवाल है। क्या यह सचमुच परियों का देश है? क्या ये लड़कियां सच में परियां हैं? अब वह पल आ गया था जिसका सबको इंतजार था। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आलमपनाह, इस दुनिया में परियों का कोई देश है या नहीं, यह तो खुदा ही जानता है। ये लड़कियां भी परियां नहीं, बल्कि आपकी ही सल्तनत की बेहतरीन कलाकार और नर्तकियां हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि इंसान के हुनर और उसकी कल्पना का एक छोटा सा नमूना है। बीरबल ने आगे समझाया, जहां पनाह, आपने परियों के देश की ख्वाहिश जाहिर की थी। मैंने सोचा कि परियों का देश आखिर होता क्या है। वह एक ऐसी जगह होती है जहां खूबसूरती हो, खुशी हो, संगीत हो और जहां जाकर इंसान अपने सारे गम भूल जाए। मैंने बस आपकी उसी कल्पना को हकीकत में बदलने की कोशिश की है। आपने जो 1,00,000 मुहरें दी थीं, वे इन कारीगरों, कलाकारों और बागबानों की मेहनत का मेहनताना है, जिन्होंने इस वीरान बाग को स्वर्ग जैसा बना दिया। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, आलमपनाह, एक शहंशाह के लिए असली परियों का देश उसकी अपनी सल्तनत होती है। और उसकी परियां होती हैं उसकी खुशहाल प्रजा। अगर आपकी प्रजा खुश है, संतुष्ट है और अमन चैन से जी रही है, तो समझिए कि आप दुनिया के सबसे खूबसूरत परियों के देश के बादशाह हैं। असली जादू किसी मंत्र में नहीं, बल्कि अच्छे शासन और अपनी प्रजा की खुशी में होता है। निष्कर्ष। बीरबल का जवाब सुनकर शहंशाह अकबर की आंखें खुल गईं। वे बीरबल की गहरी सोच और बुद्धिमानी के कायल हो गए। उन्होंने बीरबल को सिर्फ एक जागीरदार बनाने का इनाम नहीं दिया, बल्कि उसे गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज हमें सिर्फ परियों के देश की सैर ही नहीं कराई, बल्कि हमें बादशाहत का असली मतलब भी समझा दिया है। तुम वाकई हमारे सबसे अनमोल रत्न हो। दूसरे दरबारी शर्म से पानी पानी हो गए। वे समझ गए थे कि उन्होंने बीरबल को समझने में कितनी बड़ी गलती की थी। बीरबल ने न सिर्फ एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया था, बल्कि ऐसा करते हुए एक बहुत बड़ा सबक भी सिखा दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और स्वर्ग कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर, हमारी रचनात्मकता में और दूसरों के जीवन में खुशियां लाने में है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जादू इंसान की बुद्धिमत्ता और उसकी कला है, जो एक वीरान जगह को भी परियों के देश में बदल सकती है। अकबर और बीरबल का यह किस्सा आज भी हमें यही याद दिलाता है कि कल्पना की उड़ान और बुद्धिमानी का सही इस्तेमाल इंसान को किसी भी चुनौती से पार पाने में मदद कर सकता है। बीरबल की भविष्यवाणी, जब शब्दों ने समय को झुका दिया। यह कहानी उस समय की है जब हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था और उनके दरबार की शान थे उनके नवरत्नों में सबसे प्रखर राजा बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था। एक, बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए पूरे मुगल साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। 2, अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल बादशाह और सलाहकार का नहीं था, बल्कि वे दो गहरे दोस्त भी थे, जिनकी जुगलबंदी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। 3,
यह किस्सा एक ऐसी भविष्यवाणी से जुड़ा है जिसने न केवल मुगल दरबार में हलचल मचा दी बल्कि समय और विवेक के बीच के शाश्वत संघर्ष को भी सामने ला खड़ा किया। दरबार में रहस्यमयी साधु का आगमन। एक दिन जब आगरा के किले में दीवान-ए-आम लगा हुआ था और शहंशाह अकबर अपनी प्रजा की फरियादें सुन रहे थे, एक अजीब सी घटना घटी। दरबार के मुख्य द्वार पर एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। उसकी जटाएं बिखरी हुई थीं, शरीर पर भस्म लगी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके कंधे पर एक पिंजरे में बंद एक तोता पोपट बैठा था, जिसके पंख इंद्रधनुषी रंगों से सजे थे। साधु ने अकबर को सलाम करते हुए कहा, आलमपनाह, मैं कोई साधारण योगी नहीं और न ही यह कोई साधारण तोता है। इसका नाम काल है और यह समय का संदेशवाहक है। यह भविष्य बता सकता है। दरबार में बैठे सभी दरबारी और मंत्रीगण यह सुनकर हंस पड़े। एक तोता और भविष्यवाणी करेगा? यह बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। शहंशाह अकबर भी मुस्कुराए और बोले, साधु, हम तुम्हारे विश्वास का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा दरबार चमत्कारों पर नहीं, विवेक और न्याय पर चलता है। साधु ने शांत भाव से उत्तर दिया, शहंशाह, विश्वास की परीक्षा प्रमाण से होती है। आप कोई भी प्रश्न पूछें, यह पोपट आपको उसका उत्तर देगा। अकबर ने अपने एक सेनापति की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, तो बताओ आज रात हमारे इस सेनापति के साथ क्या घटित होगा। सबकी नजरें उस तोते पर टिक गईं। तोते ने पिंजरे में थोड़ी हलचल की और फिर एक साफ इंसानी आवाज में बोला, आज रात सेनापति बागी होगा। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सेनापति का चेहरा सफेद पड़ गया और वह अपनी वफादारी की कस्में खाने लगा। अकबर ने उसे शांत किया, लेकिन उनके मन में एक संदेह का बीज पड़ चुका था। उन्होंने उस रात सेनापति पर गुप्त रूप से नजर रखने का आदेश दिया। अगले दिन दरबार में जब यह खबर आई कि सेनापति को पड़ोसी राज्य के जासूसों के साथ मिलकर बगावत की साजिश रचते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया है, तो सभी स्तब्ध रह गए। 4 तोते की पहली भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। पोपट का बढ़ता प्रभाव और बीरबल का संदेह। इस घटना के बाद उस तोते की ख्याति पूरे आगरा में फैल गई। अब दरबार की नीतियां उस पोपट की सलाह से तय होने लगीं। 4 किस राज्य से संधि करनी है, कहां कर बढ़ाना है, किस मंत्री को कौन सा पद देना है, हर छोटे बड़े फैसले से पहले अकबर उस तोते से राय जरूर लेते। उसकी हर भविष्यवाणी पत्थर की लकीर साबित हो रही थी, जिससे अकबर और अन्य दरबारियों का उस पर विश्वास अटूट होता जा रहा था। लेकिन एक व्यक्ति था जिसे यह सब एक बड़ी चाल लग रही थी, और वो थे बीरबल। बीरबल का मानना था कि भविष्य कर्म और विवेक से बनता है, किसी तोते की रटीटाई बातों से नहीं। उन्होंने अकबर को समझाने की बहुत कोशिश की। जहांपनाह, बीरबल ने एक दिन कहा, यदि समय पहले से ही निश्चित है तो फिर हमारे कर्म, हमारे विवेक और हमारे न्याय का क्या मूल्य रह जाता है। 4 लेकिन अकबर, जो तोते के चमत्कारों से पूरी तरह प्रभावित थे, बीरबल की बातों को टाल देते। उन्हें लगता था कि बीरबल केवल ईर्ष्या के कारण ऐसा कह रहे हैं। दरबार के अन्य मंत्री, जो बीरबल की लोकप्रियता से जलते थे, इस मौके का फायदा उठाकर अकबर के कान बीरबल के खिलाफ भरने लगे। बीरबल की खोज और रहस्यमयी कालदर्पण। बीरबल जानते थे कि इस रहस्य को उजागर करने के लिए उन्हें सबूतों की जरूरत होगी। उन्होंने गुप्त रूप से उस साधु और तोते की छानबीन शुरू कर दी। अपनी खोज के दौरान उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ त्रिकालवाणी के बारे में पता चला। 4 उस ग्रंथ में लिखा था, जब पक्षी समय बोले और मानव मौन हो जाए तो समझो कि संकट निकट है। 4 इस सूत्र ने बीरबल का संदेह और गहरा कर दिया। उन्हें यकीन हो गया कि यह कोई मायाजाल है।
अपनी खोज को आगे बढ़ाते हुए बीरबल एक रहस्यमय कक्ष तक पहुंचे जिसे कालदर्पण कहा जाता था। 4 कहा जाता था कि उस दर्पण में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की झलक एक साथ दिखाई देती है। जैसे ही बीरबल ने उस कक्ष में प्रवेश किया, वे रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। उनके गायब होने से पहले उनका आखिरी संदेश जो उनके एक वफादार तक पहुंचा, उसमें केवल एक शब्द लिखा था, छाया। 4 बीरबल की अनुपस्थिति और विवान का उदय। बीरबल के गायब हो जाने से अकबर को गहरा सदमा लगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अपने